को वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन जितने सेशन को जॉइन करें सबका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चली होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चली है तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है या नहीं। कैसे हो सर? मैं हमेशा की तरह शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। उम्मीद करता हूं जितना बढ़िया मैं हूं उससे ज्यादा बढ़िया आप होंगे और आपकी तैयारी उससे भी ज्यादा बढ़िया चली होगी। चरण बस जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चलिए जगन्नाथ जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। हाय सर, गुड आफ्टरनून। मंडे आई विल रिसीव ऑफर लेटर ओडिशा गवर्नमेंट बैंक ऑफिस असिस्टेंट। नीड योर ब्लेसिंग सर। योर वन साइलेंट फॉलोअर जीवन फ्रॉम योर विलेज नियाली। अरे सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, लेकिन दूसरा चीज आपको कैसे पता चला मेरा विलेज नियाली है करके? बहुत अच्छा लगा। ओह! फेसबुक, इंस्टाग्राम आजकल तो सोशल मीडिया है ना। हाँ, बिल्कुल सही। तो कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। और भगवान से ये प्रार्थना हो कि आपका जो पोस्टिंग है वो आपके सराउंडिंग, आपके एनवायरनमेंट, आपके ही नियर बाय जगह पे दे। जैसे कि आपके ट्रैवलिंग में थोड़ा ज़्यादा आपको कन्वीनियंस है और आप घर पे रह के जब जाना-आना करेंगे तो आपका माहौल जो है ना, मतलब जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो सब कुछ थोड़ा अच्छा बना रहेगा। ज़्यादा दूर हो गया तो मतलब एक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका पोस्टिंग है वो या तो ये बहुत क्लोज़ होना चाहिए या तो बहुत दूर होना चाहिए। बहुत क्लोज़ मतलब कि हाँ, मैं घर से ही जाना-आना करूँगा। बहुत दूर यानी कि घर पे रहना नहीं है, बाहर ही रहना है। भाई साहब जब मेरे तरह ये 50 किलोमीटर की रेंज में आ जाओगे ना, तो मतलब डेली सुबह तुम सोचोगे कि जाऊँ या ना जाऊँ, रहूँ या ना रहूँ, मतलब ना घर के ना घाट के, ठीक है? उसी टाइप का। तो वहाँ ऐसे टाइप का पोस्टिंग ना हो, भगवान से प्रार्थना हो कि अंडर 20 किलोमीटर। और आपका वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी अगर अच्छा है तो 20 किलोमीटर नथिंग। 20 किलोमीटर तो वैसे भी हमें मतलब टाउनशिप के ट्रैफिक में ही 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 1 घंटे लग जाते हैं, ठीक है? मेरा हुआ था जगत सिंहपुर में, ठीक है? चलो, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं और लेट नहीं करते, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ है और समय हमारे पास बहुत कम। स्टार्ट करें? चलो। तो मेरा नाम कौशिक मोंगे, मैं आपको अनअकैडमी और करियर डिफाइनर दोनों जगह पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा एक थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन है और ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अभी आपके दोपहर 12 बजे खूबसूरत सा बैच हमारा चल रहा है। कितने लोगों को पता है कि 12 बजे आपका मंडे हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूँ। डीपीपी के बारे में थोड़ा 1 मिनट के बाद ही मैं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप सभी के पास अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, कोई बुक तो होगा, इतना मैं गारंटी देके कह सकता हूँ, कोई ना कोई बुक तो होगा, कोई ना कोई बुक होगा। क्या उस बुक से आपने टेंस के क्वेश्चन बनाए? सच बताना, दिल पे हाथ रख के, क्योंकि डीपीपी आप लोग सारे लोग सॉल्व नहीं करते। बट ना देना ये चीज़ कह के कि सारे लोग सॉल्व नहीं करते, ये बड़ा ब्लेम आप है, क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसीलिए डीपीपी तो मैं दूँगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपने बुक से टेंस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो सच बताइए, बन रहा है या नहीं? खुद से मुझे बता। अरे सारे क्वेश्चन अगर एक ही 2 दिन 2 क्लासेस करके आप सारे बना लोगे तो वो बात अलग है। मतलब कि हाँ, बन रहे हैं, मतलब जैसे दूसरे टॉपिक में कुछ नहीं बनते थे, इसमें थोड़े हिल रहे होंगे। ये टॉपिक मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। मैंने तो इसका एक खूबसूरत सा रास्ता आपको दिया है, वो बात तो सच्ची है। लेकिन उसके साथ ये टॉपिक थोड़ा आसान भी है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि आज ट्रेन्स के अंदर जितना हो सके थोड़ा टीएसडी का तड़का लगा के ही ट्रेन्स को रखूँगा। जैसे कि थोड़े इसमें एडवांस कॉन्सेप्ट कुछ आपको सीखने के लिए मिले, ठीक है? बनते हैं टाइम, अरे टाइम तो थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आपको लग मतलब कम हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो आज आप लोगों का 2 डीपीपी लगा लूँगा। मैं आपको वेट कर रहा था। मैं अभी और वीक के बीच में बिल्कुल डीपीपी नहीं लगाऊँगा। मैं आपको हर फ्राइडे को ही डीपीपी लगाऊँगा, ठीक है? आपने देखा होगा मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपका जो डीपीपी लगता है वो हर फ्राइडे ही लगता है। आपने मार्क किया ये चीज़? क्योंकि मेरे बैक टू बैक क्लासेस है तो मुझे क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। तो मैं रात को आजकल लेट नाइट जो क्लास है उसको कंप्लीट करके थोड़ा आराम से बैठ के आपके लिए क्वेश्चन सॉर्ट करके, क्योंकि टीएसडी का कुछ भी दे दूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो टीएसडी का और ट्रेन्स का आपके लिए डीपीपी दे दूँगा। आप लोग आपके सैटरडे और संडे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कीजिएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है? बस इतना ही था। तो चलिए लेट नहीं करते और आपको तो पता है कि मेंस लेवल लॉजिकल एंड लेटेस्ट पैटर्न डेटा इंटरप्रिटेशन में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्कैटर एंड बबल ग्राफ। खूबसूरत तरीके से ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आज हम कवर करेंगे। तो ये क्लास 7 पीएम पे है। इन क्लासेस को एनरोल कर लीजिएगा और अगर इनसे बेनिफिट मिल रहा हो तो रेट और रिव्यू कर दीजिएगा। इतना आपसे रिक्वेस्ट है। चलो समय मैंने आप लोगों का बहुत ले लिया है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। वो तो भाई घुमाएगा। क्या आपने एक चीज़ फ़ील किया कि क्वेश्चन्स आपको घुमाएँगे? ट्रेन का क्वेश्चन वो घुमाएगा। जैसे कि आज भी आपको पता चल जाएगा, कैसे-कैसे घुमाएगा वो क्वेश्चन्स। चलो स्वागत है। व्हाइट बैकग्राउंड, अरे रुको मैं उनको बोल दूँगा। संडे मंडे से भी व्हाइट बैकग्राउंड हो सकता है। मैंने कंटेंट वालों को बोल दिया है कि वो थोड़ा ब्लैक पे कर दें। वो मतलब मैंने उनको कहा था कि बोर्ड के क्लासेस के लिए ब्लैक करो, तो उन्होंने सब ब्लैक कर दिया, तो थोड़ा मुझे समय दो उस चीज़ के लिए। ठीक है? अब से मैं बता दूँगा कि कौन-सा ब्लैक होगा, कौन-सा व्हाइट होगा करके। अनंत जी बोल रहे हैं ऑल। चलो देखते हैं, लेट नहीं करते यार। सीखने के लिए बहुत कुछ है और समय हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम। सर ट्रेन पी है जो कि क्रॉस करता है ट्रेन क्यू को रनिंग अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी 24 सेकंड में। और जो आपका लेंथ है ट्रेन पी, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सीधा-सीधा अटैक करेंगे। ट्रेन पी अगर ट्रेन क्यू को रनिंग अपोजिट डायरेक्शन में 24 सेकंड में क्रॉस करता है, तो क्या मैं ट्रेन पी की स्पीड को पी ले लूँ? ट्रेन क्यू के स्पीड को क्यू ले लूँ? अपोजिट डायरेक्शन में जो इनका रिलेटिव स्पीड है वो पी प्लस क्यू ले लूँ? और इस पी प्लस क्यू के स्पीड में मैं उनको अगर 24 सेकंड्स ट्रैवल करवा दूँ, तो मैं कुछ एक डिस्टेंस कवर करूँगा। और वो डिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि लेंथ होगा किसका? पी का, और लेंथ होगा क्यू का सम। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? जो पहला पॉइंट उसने लिखा है? हाँ सर। उसने कहा कि जो लेंथ है ट्रेन पी का वो थ्राइस है लेंथ आपके ट्रेन क्यू का। मतलब ट्रेन क्यू का लेंथ अगर आपके पास x है, तो ट्रेन पी का लेंथ आपके पास 3x हो जाएगा। क्या ये बात साफ है? ट्रेन पी जो है वो क्रॉस करता है प्लेटफॉर्म को 78 सेकंड्स में। ट्रेन पी जो है वो प्लेटफॉर्म को 78 सेकंड्स में क्रॉस करता है और जो स्पीड ट्रेन पी का है वो 16.67 मीटर पर सेकंड का है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि 16.67 कितना होता है? अब देखो कितना खूबसूरत आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। 16.67 कितना होता है? देखो आ गया खूबसूरत आंसर। अरे जल्दी बताओ, खूबसूरत आंसर आ रहे, देख रहे हो 1/6? देख रहे हो खूबसूरत आंसर? देख रहे हो? और दिखाओ, और दिखाओ। दिस इज 100/6, दिस इज नेवर 1/6। सर क्या मजाक मत करो। आप कभी बोलते हो 1/6 है, कभी बोलते हो 100/6 है। मैंने कहा मजाक, मैंने नहीं, मजाक तुम कर रहे हो। मैंने 16.67% को 1/6 लेने के लिए कहा था। ये तो न्यूमेरिकल फिगर है।
इसको कैसे 1/6 ले लोगे? तो ये 100/6 है, ठीक है सर, 100/6। अगर ट्रेन बी का स्पीड 100/6 है और वो भी पूरा का पूरा मीटर पर सेकंड में, अगर मैं इसी स्पीड में 78 सेकंड्स चलाऊँ, तो ये जो इंटू 78 मैंने स्पीड इंटू टाइम किया, क्या ये मुझे डिस्टेंस लीड कर देगा? हाँ सर, 1300 का डिस्टेंस है। ये 1300 का डिस्टेंस जो है, अब थोड़ा सोचो कि ये क्या है? सर ये पी ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, मतलब पी का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ है। मैंने कहा ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में कुछ पूछा है, सर क्या क्वेश्चन में पूछा है? उसने मुझे पूछा है कि व्हिच इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ क्यू। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछो। अगर 16.67 किसी का हाफ है, तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वो क्या है? सर वो डबल है। मतलब अगर मैं क्यू के स्पीड की बात करूँ, तो क्यू का स्पीड कितना हो जाएगा? मैं दिखा देना चाहता हूँ कि 100/6 का डबल करते ही ये चीज़ कैसा दिखेगा? सर ये चीज़ 100/3 दिखेगा। ये भी दिखाना पड़ता है आप लोगों को। तो क्यू का स्पीड आपके पास 100/3 है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन लगा होगा, लेकिन जब आप पहले लाइन के साथ लिंक करोगे, आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगे। वो जो पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, दे दोगे। पेन पी का लेंथ पूछ रहे दे दोगे। क्यू को पूछ रहा है, क्रॉस पोल सब दे दोगे। सर कैसे? थोड़ा दिखाओ तो सही। देखो पी का स्पीड आपके पास 100/6 था। हाँ सर। क्यू का स्पीड आपके पास 100/3 था। आप में से कितने लोगों को पता है कि 33.33% और 16.66% ऐड होने से 50% बनता है? मतलब ये आपका 100/2 हो जाएगा। हाँ सर, ये 100/2 ही तो हो जाएगा। और 100/2 यानी कि ये 50 बन जाएगा, तो 50 × 24 कितना है सर? 50 × 24 तो 1200 है। क्या इस 1200 में अगर मैं इसको 3 के रेशियो में ब्रेक करूँ, आप में से ये 900 और ये 300 दिखा? हाँ सर, 900 ये 300 दिखा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा अगर मैं बात करूँ, तो ये 900 जो है, ये आपका ट्रेन पी का लेंथ है। प्लेटफॉर्म का लेंथ इस 1300 में से ट्रेन पी के 900 को हटाने के बाद 400 है। ट्रेन क्यू को पोल को क्रॉस करने के लिए अपने ही लेंथ 300 को अपने ही 100/3 सेकंड स्पीड में जाना होगा। तो ये 3 जब ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9 सेकंड। मतलब आपके पास सारे क्वेश्चंस को आंसर देने का हिम्मत है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। और आपको ये ऑप्शन बोल दो ना, ऑल 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल। 'हार्ड नहीं है, ईज़ी है, धीरे-धीरे चलो। लास्ट में कुछ कैलकुलेट रखे गए हैं मेंस लेवल का। अरे जल्दी। सर सारे न्यू क्वेश्चंस हैं। हाँ, लास्ट क्लास में आपके सारे न्यू क्वेश्चंस रहेंगे। 42 सेकंड्स देखो, स्पीड देखो। मतलब जो फंडा मैंने बताया है, अगर आपने उस फंडा को पूरा दिल पे ले लिया होगा, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। बताऊँ? सर ट्रेन ए रन कर रहा है 35 मीटर पर सेकंड, क्रॉस कर रहा है मैन जो कि रन कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड अपोजिट। पहले मुझे एक बात बताओ, 35 और 5 अपोजिट में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 40। इस 40 मीटर पर सेकंड में 18 सेकंड जाओगे तो कितना कवर करोगे? 720। ये 720 क्या है? सर ट्रेन ने मैन को क्रॉस किया, यानी कि ट्रेन ए का लेंथ है। क्या ये बात साफ है? बस। एंड क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म एम इन 30 सेकंड्स। अब देखो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जाएगा, तो प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी है, मतलब मैं सिर्फ किसके स्पीड में? ट्रेन के ही 35 मीटर पर सेकंड के स्पीड में डील करूंगा। इस स्पीड में जब 30 सेकंड जाएंगे, तो कितना डिस्टेंस कवर हो पाएगा? 1050। ये क्या है? ये ट्रेन ए का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ है। ट्रेन ए का लेंथ ऑलरेडी तुम्हारे पास कितना है? 720। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना हो जाएगा? सर प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा 330। टाइम टेकन बाय ट्रेन वाई रनिंग एट 27.5 मीटर पर सेकंड टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म एन। ये एन है, मतलब अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और जो लेंथ प्लेटफॉर्म एन का है, वो 105 मीटर ज्यादा है लेंथ प्लेटफॉर्म एम से। तो इससे 105 ज्यादा, मतलब जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, वो 435 मीटर का है एन। और अगर n का लेंथ 435 है और जो लेंथ है ट्रेन बी का, वो बराबर है ट्रेन ए के लेंथ का, मतलब ट्रेन बी का भी लेंथ आपके पास कितना हो जाएगा? 720। तो ट्रेन बी का लेंथ अगर मैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस करवाने के लिए लूं, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? सर 720 और 435 यानी कि 1155 का डिस्टेंस कवर करना होगा। और इसको ट्रेन बी अपने स्पीड से करेगा, और ट्रेन बी का स्पीड कितना है? 27.5 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा? सर इतने डिस्टेंस को इतने स्पीड से जाने के लिए टाइम मैं आप ही के साथ जा रहा हूं, कोई काटापीटी में नहीं कर रहा। 42 सेकंड, मतलब कुछ नहीं है, आराम से। ये तो प्री लेवल में क्वेश्चन आ सकता है। अगला सवाल। ये भी इजी है। अरे कॉन्सेप्ट इजी है, तो थोड़ा स्पीड नहीं जाएंगे। आदत बुरा मत करो, आदत खराब मत करो। जरूरी है उनमें टाइम स्पेंड करना? बताओ खुद ही। आदत खराब मत करो कि स्लो स्लो ही जाना है। कुछ जरूरी है? स्पीड को टाइम से गुणा करो, डिस्टेंस निकाल लो। ये तो 3 दिन से पढ़ रहे हो मेरे दोस्त। कुछ नया चीज अगर होता बीच में, तो मैं स्लोली ऑब्वियसली बताता। कुछ नया है ही नहीं मेरे दोस्त। इस सवाल में तो और स्पीड जाएंगे हम। भाई एक आंसर तो दे दो स्टार्ट करने के लिए। एग्जैक्टली कल वाला लॉजिकल डीआई होने टाइप पे ही मैं स्लो होऊंगा। 827.6 सभी लोगों का आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं 827.6 का क्या सीन चल रहा है। स्टार्ट करें। कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हो? एक आंसर आते ही सारे आंसर आने लगते हैं। ऐसा मत करना। अगर ये गलत हो ना, तो चुपचाप अभी दूसरे कोई आंसर मत देना। दो ट्रेन है एक्स और वाई, जो कि रन कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में फ्रॉम द सेम स्टेशन। एक ही स्टेशन से चल रहे हैं। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन वाई इज 5:4। तो एक्स है और वाई है, इनका जो स्पीड का रेशियो है, वो 5 और 4 का दे दिया गया है। क्या यहाँ तक बात साफ है? ट्रेन वाई जो है वो क्रॉस करता है प्लेटफॉर्म को 48 सेकंड्स में। ट्रेन वाई जो है वो 48 सेकंड्स में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है। ये मैंने अपने नोटेशन में बस लिख लिया। देन इन हाउ मच टाइम ट्रेन एक्स विल क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन वाई इज 300 मीटर
अगर ट्रेन y का जो लेंथ है वो 300 मीटर का है एंड दैट ऑफ ट्रेन x इज 25% मोर देन द लेंथ ऑफ ट्रेन y, और जो आपके x का लेंथ है वो अगर 25% ज्यादा है ट्रेन y के लेंथ से, यानी कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा 375 मीटर। ऑल्सो ट्रेन x क्रॉसेस अ मैन इन 15 सेकंड्स। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, हां सर पूछो, अच्छे से पूछो, बढ़िया से पूछो। जब ट्रेन x ने एक मैन को क्रॉस किया होगा तो उसने अपने ही लेंथ को कवर किया होगा, उसका अपना लेंथ कितना है 375। 375 को जब उसने 15 के स्पीड में कवर किया होगा तो उसको जो टाइम लगा होगा, उसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा सर? उसका जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड है। अगर इसका स्पीड 25 मीटर पर सेकंड 5 पार्ट का है तो इसका स्पीड 4 पार्ट का 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड में अगर सच में आपको 48 सेकंड चलने तो आप जा कितना सकते हो सर? 20 into 48 में जा सकता हूं 960। इस 960 में क्या होगा सर? ट्रेन बी का लेंथ होगा और प्लेटफॉर्म होगा। ट्रेन बी का लेंथ ऑलरेडी कितना दिया है सर? ट्रेन बी का लेंथ ऑलरेडी 300 दिया है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना होगा सर? प्लेटफॉर्म का लेंथ 660 होगा। अब सवाल में पूछा है कि इसी प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन ए क्रॉस करेगा तो उसको कितना समय लगेगा सर? ट्रेन एक्स जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो आपका ट्रेन एक्स का लेंथ 375 प्लस 600 का प्लेटफॉर्म, 600 नहीं 660 का प्लेटफॉर्म, यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा? 5 7 6 13 1, और ये हो जाएगा आपके पास 4 6 10 1035। और इस 1035 के डिस्टेंस को अगर ट्रेन एक्स अपने 25 के स्पीड में क्रॉस करेगा तो उसको समय कितना लगेगा सर? बटे में 25। जब आप इसको काटोगे कितना आ रहा है? मैं आप सभी के साथ जानना चाहता हूं 41.4। कैसे आ रहा था तुम लोगों का? 27.6 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का खूबसूरत उत्तर। क्लियर? अगला सवाल। क्वेश्चन ही डायरेक्ट नहीं है अभिषेक भाई, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे हम? जो वो रास्ता घुमा के लेके जाएगा हम उसी रास्ते से जाएंगे। दिस क्वेश्चंस आर प्रीलिम्स और मेंस, डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। अगर आपसे वो क्वेश्चन बन, हमारा तो एक ही मोटो है ना मानना, जो क्वेश्चन बन जाए वो प्री है, चाहे जितना भी बड़ा 10 मिनट 15 मिनट क्यों ना लगे। जो क्वेश्चन नहीं बने वही मेंस है, तो उस हिसाब से ही आप अपना कैटेगराइज कीजिए कि बना तो प्री, ना बना तो मेंस। और गुरु भाई मैंने आपको कल एक मैसेज किया था, आपने रिप्लाई भी नहीं दिया। मैंने आपको, आपने ग्रुप में मैसेज भेजा था, मैंने आपको पर्सनली आपको पिन किया था, पता है? देख रहे हो कितना अच्छा हूं मैं? आपसे बोला था लेकिन आप हो कि भाव ही नहीं दे रहे हो। आई डोंट नो हाउ टू मैसेज। अरे कुछ आपको नहीं करने की जरूरत नहीं, आप टेलीग्राम खोलोगे तो वहां मेरा एक छवि आएगा, उस छवि में जब आप क्लिक करोगे तो वहां मैंने आपको कोई संदेश भेजा है, उस संदेश को देखना। ट्रेन बी कहां से सर? द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बी टू क्यू इज टू ट्रेन क्यू प्लस 375 मीटर। आल्सो क्रॉसेस द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी क्रॉसेस द ट्रेन। कौन ट्रेन क्यू होगा ये वाला, क्योंकि दो ट्रेन पी क्यू है ना। हिंदी में भी कर दो, पी को पार करने में ट्रेन क्यू को, ट्रेन क्यू को विपरीत दिशा में रखने में। कुछ हुआ? स्टार्ट करें? इसीलिए कहता हूं कि क्वेश्चन को कभी सोचिए। मैं आपसे एक सवाल, हम ये बहुत खराब ट्रेंड आज के जमाने में आ गया है। ये बहुत खराब ट्रेंड आ गया है कि क्वेश्चन देखते ही मुझे बहुत सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब आप क्वेश्चन देख के ही पूछने लगते हो कि सर ये पी का है मेंस का है। क्या कर लोगे जान के? क्या कर, एक बात बताओ, क्या कर लोगे जान के? बताओ, मैं एक बार जानना चाहता हूं। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, हमें हमें मजा आ रहा था, क्वेश्चन सॉल्व करते ही मजा आ रहा था। क्यों ये चीज मैं कहना चाहता हूं? क्या आपको अगर इन दोनों क्वेश्चन को मैं एक बार दिखाऊं तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड का नहीं है, मतलब लैंग्वेज वाइज रेशियो दिया है, ऐसे कुछ क्रॉस कर रहा है, ऐसे कुछ 18 सेकंड, लेकिन देख रहे हो एक भी आंसर अभी तक नहीं आया। तो लेंथ, ब्रेड्थ, नंबर, फिगर्स, इन सबसे कोई लेना देना नहीं होता। ध्यान से देखना। सी 64.8 बच्चे बोल रहे हैं, चलो देखते हैं सी का क्या सीन चल रहा है। सर जो लेंथ है ट्रेन पी का वो आधा है लेंथ ट्रेन क्यू का। मैंने कहा चलो बताता हूं आपको, एक पी है एक क्यू है। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ पी का जो है वो आधा है क्यू का। यहां तक बात, आप क्वेश्चन को रिलेट मत करना किसी प्रीवियस सवाल के साथ, जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसी के साथ ही जाना। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन पी टू ट्रेन क्यू इज 2:3। उनके जो स्पीड है वो आपस में 2:3 का रेशियो रख रहे हैं। ट्रेन क्यू जो है वो क्रॉस करता है 375 मीटर लॉन्ग ब्रिज को 33 सेकंड्स में। ट्रेन क्यू जो है वो 375 मीटर एक लंबे ब्रिज को क्रॉस करने के लिए 33 सेकंड्स ले रहा है। ये बस मैंने डेटा डिकोड किया। एंड आल्सो क्रॉसेस द पोल इन 18 सेकंड्स, और वो एक पोल को 18 सेकंड्स में क्रॉस कर सकता है। ज्यादा अच्छा जानकारी यही है। हाँ, मुझे अब डायरेक्ट और आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, उल्टा एक क्वेश्चन उसने थमा दिया कि सर मुझे डिफरेंस बताना है। जो ट्रेन क्यू और ट्रेन पी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए लगाते हैं और सेम डायरेक्शन में जाने के लिए लगाते हैं। मैंने कहा उसके लिए बहुत सी चीजें जानना जरूरी होगा। मैंने कहा क्या? मैं आपको एक चीज पूछ लेना चाहता हूं। हां सर पूछो, अच्छे से पूछो, बढ़िया से पूछो। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं इसके लेंथ को x और इसके लेंथ को x ये ले सकता? 375 बाय 15, 15 का है। ओहो, आप वो वाला कह रहे हो। और इसको मैं अगर y ले लूं तो इसको मैं y ले लूं, वही।
सर ट्रेन क्यू ने एक 375 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस किया है 33 सेकंड्स में और उसने पोल को क्रॉस किया है 18 सेकंड्स में। तो सर जो एक पोल को क्रॉस करते वक्त लगता है वो तो अपना ही लेंथ होगा, मतलब अपने लेंथ को तो क्रॉस करने के लिए उसको 18 सेकंड लगा होगा। इस 33 में जो एक्स्ट्रा है 15 सेकंड वही इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए लगा होगा। मैंने कहा एक बात बताओ, 375 मीटर्स को जाने के लिए अगर तुम्हें 15 सेकंड्स लगा है तो तुम्हारा स्पीड कितना हो चुका है? सर मेरा स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। सर एक बात बताऊं जो गलती हुआ है? मैंने कहा क्या? सर वो 25 मीटर पर सेकंड जो है ना वो अगर मैं 3y को कंसीडर करूं तो ये 3 पार्ट से कट नहीं रहा। मैंने कहा तुम्हें कुछ करना नहीं है, शांति बनाए रखना है। जो मैं कह रहा हूं बड़े खूबसूरत तरीके से एक बात मुझे बता देना। सर क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ट्रेन एक्स का लेंथ कितना है और उसने मुझे बस टाइम पूछा ना, तो क्या मैं थोड़ा कुछ खेल सकता हूं? थोड़ा देखें, इंटरेस्टिंग चीज कुछ देखें। मैं आपके लिए एक स्लाइड बना रहा हूं और कुछ नया चीज खेलने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। सर क्या है? बस एक बात मुझे क्वेश्चन का बताना। इस 25 मीटर पर सेकंड को रखे हम स्पीड, टाइम, टाइम। मैं आपको कुछ नया चीज दिखाना चाहता हूं, देखोगे? 375 में 15 कैसे, पहले वो चीज दिखा देते हैं। ट्रेन बी ने जब एक 375 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया होगा तो इसने 33, कल का क्लास इतना जल्दी कैसे भूल सकते हो आप लोग? और ट्रेन बी ने क्यों था ना शायद, और ट्रेन क्यू ने जब अपने ही लेंथ को क्रॉस किया तो ये कितना टाइम ले रहा था? सर ये 18 सेकंड्स ले रहा था। तो मैंने कहा माइनस जब मैं कर दूंगा तो 375 मीटर जाने के लिए उसको 15 सेकंड। प्रॉब्लम कहां हुआ कि 375 बाई 15 करने के बाद 25 तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि तीन पार्ट का स्पीड जब मैं 25 बना रहा हूं तो आगे नहीं जा रहा। मैं इस तरीके से तो आपको रास्ता दिखाऊंगा डेफिनेटली, बट जो सभी लोग फंसे हुए हैं वो पहले आपको निकाल लेना चाहता हूं। एक बार निकल जाओगे बस। अंत में क्या मुझे वो समय के साथ ही लिंक करने के लिए भेज रहा है? हाँ सर वो समय के साथ ही लिंक करने के लिए भेज रहा है। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या ये 375 वगैरह सब कुछ हटाओ, क्या ट्रेन क्यू का स्पीड निकालने के लिए, स्पीड नहीं टाइम निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर उसने 2x डिस्टेंस को अपने ही लेंथ को 3y स्पीड में कवर किया होगा तो जो उसका एक्चुअल टाइम है वो 2x बाई 3y है। कितने लोग एग्री करोगे? अगर अपने ही लेंथ 2x को वो अपने ही 3y स्पीड में कवर करेगा तो क्या ये अपना ही उसका लिया हुआ टाइम है? यही जो अपना ही लिया हुआ टाइम है, क्या यही 18 सेकंड से 18 है ना अपने लेंथ को क्रॉस करने के लिए? देख रहा हूं, मैं भी ट्राई कर रहा हूं, अगर नहीं हुआ तो वापस आपकी तरह जाऊंगा मैं। बस एक बार ट्राई करने के लिए मौका तो दो। अब सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या पूछो? सर जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट में क्रॉस करेंगे तो उनको 3x डिस्टेंस को 5y स्पीड में कवर करना पड़ेगा, हां या ना? मतलब उनको 3x बाई 5y का टाइम लगेगा। मैंने कहा जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो सर 3x डिस्टेंस को वो 3y माइनस 2y यानी कि y के रिलेटिव स्पीड में जब क्रॉस करेंगे तो उनको टाइम 3x माइनस y का लगेगा, बाई y का लगेगा। आपको इन्हीं दोनों समय के बीच का अंतर चाहिए। भाई ये 3x बाई y 3x बाई 5y से तो बड़ा है, तो माइनस करते वक्त बड़े से छोटे को माइनस करूंगा। x बाई y को मैंने कॉमन लिया, 3 माइनस 3 बाई 5 15 माइनस 3 12/5 हो जाएगा। अगर मैं x बाई y का वैल्यू निकाल दूं तो आंसर आ जाएगा क्या? x बाई y यहां पे आपको मिल गया कि 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये 9 हो जाएगा और 9 दिया यहां पे हो जाएगा 27, तो x बाई y का वैल्यू 27 है। तो अगर मैं 27 * 12/5 कर दूंगा जो आएगा यही आपका आंसर है। चेक कर लो ना, कर लो एक बार चेक। 27 ये हो जाएगा आपके पास 270 और 54 यानी कि 324 का बटे में 5 करूंगा तो इसका डबल 648 में डेसिमल लगाऊंगा 6.8। मतलब ना मुझे 375 की रिक्वायरमेंट, ना मुझे कुछ भी रिक्वायरमेंट है। मैं इस तरीके से इस चीज को आराम से कर सकता हूं। बट अगर आप चाहो तो दूसरा तरीका क्या है मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि अगर मेरे पास ये वाला स्पीड 25 का है तो आप में से कितने लोग एग्री करोगे? अगर 3y 25 का है तो y 25/3 और y 25/3 तो 2y 50/3। इतना तो आपको दिखाई नहीं, ये आपको करना होगा। ये पेन पेपर चलाओ थोड़ा, पहले पेन पेपर चलाओ उसके बाद ही बात की बात। अगर 3y जो स्पीड है वो अगर 25 है तो y जो स्पीड है वो 25/3 है और जो 2y का स्पीड है जब मैं दुगना करूंगा तो वो 50/3 है। हाँ सर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसका लेंथ आप तो आपने पूरा गणना कर दिया है। अब इसका लेंथ अगर आप 2x को 375 लोगे तो इसका लेंथ x जो है वो कितना आएगा पता है? वो 187.5 आएगा, हां या ना? मतलब आपको कितना समय लगेगा, समझ पा रहे हो? अब मुझे दोनों लेंथ के सम को जब क्रॉस करवाना होगा तो 375 प्लस 187.5 जब ऐड करूंगा तो ये कितना होगा? 0.5 7 5 12 8 8 16 1 और ये हो जाएगा आपके पास 3 1 4 1 5। क्यू का लेंथ क्यू का लेंथ 450। ये वाला क्या था? ओ ये ब्रिज था। सॉरी 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 सर, क्यू का लेंथ फिर निकालना होगा। मैंने कहा क्यू का लेंथ कैसे निकालेंगे? सर अगर मैंने कहा हां 25 मीटर पर सेकंड में, मैंने कहा 18 सेकंड जा सकता हूं तो सर मैं अपना लेंथ कवर कर सकता हूं। मैंने कहा तो सर 25 18 जब मैंने निकाला तो ये कितना आ रहा है? सर ये 450। अब कम से कम थोड़ा अच्छा तो है भाई, नसीब तो अच्छा है कम से कम कि अगर सर इसका लेंथ जो 2x का है वो अगर 450 का है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? सर इसका लेंथ 225। कम से कम इतना तो राहत भरा सांस था। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो कितना है? सर जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो 675 का है। इस 675 को किस स्पीड में कवर करना है? सर एक बार इनके सम ऑफ स्पीड से, क्योंकि अपोजिट, एक बार इनके डिफरेंस ऑफ स्पीड से। जब मैंने सम ऑफ स्पीड से कवर अप किया तो ये 75 + 50 125/3 और जब मैंने रिलेटिव स्पीड माइनस डिफरेंस में चेक किया तो 75 - 50 25/3। अब तो कम से कम अलग-अलग ना जाके कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस के लिए आप एक काम कर सकते हो। सर क्या? सर एक चीज़ तो मैंने देखा कि इंटू 3 ऊपर जा रहा है, इंटू 3 ऊपर जा रहा है। जब मैं डिफरेंस निकालूँगा ना सर, मैंने कहा हाँ, तो सर 675 भी कॉमन है, मैंने कहा हाँ, इंटू 3 भी कॉमन है, मैंने कहा हाँ, और सर 25 भी कॉमन है। अरे हाँ या ना? बस रहेगा तो एक का 1/5 और एक का 1 और 1 - 1/5 जब अंदर रहेगा क्या ये 4/5 कहलाता है? हाँ सर, ये 4/5 कहलाता है। अब जब आप इस 25 को काटोगे इसके साथ तो ये कितने बार जाएगा? 25 दूना और 175 यानी कि 7 बार। 27 * 12। अरे मुझे तो वही डिक्टो चीज़ मिला था देखो। 27 * 12/5 देख रहे हो?
ये भी कितना है 27 × 12/5। तो जिधर से तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, आंसर तो तुम्हारा उतना ही आएगा। 2x/3y 18 बता दीजिए फर्स्ट अप्रोच। बड़ा सिंपल है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका स्पीड का रेशियो कितना था? 1:2 और जो नहीं लेंथ का रेशियो और स्पीड का रेशियो 2:3। देख लो एक बार, पूरा नहीं कहूँगा। लेंथ को अगर मैं इतना लूँ, तो स्पीड इतना हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ट्रेन क्यू ने एक 375 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए टोटल कितना समय लिया था? 33 सेकंड्स। और ट्रेन क्यू ने अपने ही लेंथ को क्रॉस करने के लिए कितना लिया था? 18 सेकंड्स। एक तो वाला रास्ता था, लेकिन मैं 15 को अवॉइड कर रहा हूँ। ट्रेन अगर अपने ही लेंथ को 18 सेकंड में है, मतलब ओन लेंथ को जब उसने ओन स्पीड से कवर किया होगा, तो उसको 18 सेकंड लगा होगा मेरे दोस्त। हाँ या ना? बस थोड़ा सोचना है यार, और कुछ नहीं। सर उसका ओन स्पीड जो है वो 2x है और उसका ओन स्पीड जो है वो 3y है। अगर 2x को वो 3y स्पीड से क्रॉस करेगा तो उसको 18 सेकंड लगेगा, तो उस हिसाब से x/y जो है वो आपके पास 27 आ गया। x/y अगर 27 आ गया, तो एक केस में आपको इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करवाना है, मतलब टोटल डिस्टेंस 3x को 5y स्पीड में क्रॉस करवाना था। एक केस में इस पूरे टोटल 3x डिस्टेंस को सेम डायरेक्शन में माइनस वाले रिलेटिव स्पीड में कवर करवाना था। तो यहाँ पे जो टाइम और यहाँ पे जो टाइम, इन दोनों के बीच का जब मुझे डिफरेंस निकालना था, तो मैंने x/y को कॉमन ले लिया और यहाँ पे जब मेरे पास 3 - 3/5 आया, तो ये 5 या 15 - 3 12/5 आया, तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। मैंने कहा x/y तो मैंने निकाल रखा है, मैंने कहा कितना 27 और 27 × 12/5 के साथ मेरा आंसर आ गया 64.8। अगला सवाल, ये चीज आप बोटम स्ट्रीम में भी इस्तेमाल करते हो बहुत ज्यादा। क्लियर? नहीं यार, अद्भुत, मतलब हो जाएगा थोड़ा। आप इसके चक्कर में डायरेक्ट मत फंसना, ठीक है? मैं आपको हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, आपको हर एक सवाल को प्रैक्टिस, आप लोग बहुत कामचोर हो, इसीलिए आपके मैथ में तरक्की नहीं हो पाते। मैथ्स को ग्रास्प करने के लिए आपको कामचोर नहीं होना होगा, आपको मेहनत करना होगा। क्या जितने लोग हो आप सारे क्वेश्चन को 2-2 तरीके से करते हो? मैं हमेशा बताता हूँ कि हमेशा 2 चीज़ों के साथ कीजिएगा। एक पूरा बेसिक जो दिमाग में आता है और एक आपको जो मैंने पढ़ाया हुआ है, ये यूनिक वगैरह अलग रास्ता। वो दोनों रास्ते जब आप हर एक क्वेश्चन के लिए खुद बना लोगे ना, तभी जाके होगा। सवाल बार-बार पूछने से कि आइडिया कब आ जाएगा, रेशियो से कब लग जाएगा, ये कोई आपको उत्तर नहीं दे सकता। हाँ या ना? वो चीज़ रास्ता आपको खुद निकालना है और हमने उस पे बहुत कमांड हासिल किया है। हमने बहुत मेहनत किया है इस चीज़ों पे, पास्ट में। एक बार करके देखो हर एक सवाल को 2-2 मेथड्स में, पूरे चैप्टर में 1000 क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं शायद एक ऐसा इंसान हूँ, जो ये भी कह सकता है कि पिछले साल जितने लोगों ने सिलेक्शन लिया है, उन्होंने मैथ्स के जितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे। मतलब खुद के लिए, समझ रहे हो ना? कभी भी नहीं। बस मैंने तरीकों पे काम किया है और कुछ नहीं। लैंग्वेज तो बदलते रहेंगे, उनके ऊपर मैं कभी कमांड हासिल नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। लैंग्वेज इज़ अनलिमिटेड। आपका मन करे आप 2-3 लैंग्वेज मुझे दे सकते हो। अरे! एक रास्ता मिल जाएगा, चिंता क्यों करते हैं? मिल जाएगा, सब बढ़िया होगा। डी होगा। ये क्या है क्या? स्टार्ट करें क्या? 25, 32 एक आंसर आ रहा है। डी एक आंसर आ रहा है, बी एक आंसर आ रहा है। अब सब लोग बी चले जाएँगे। चले जा, मज़ा आएगा। आओ बी वाले आओ, जल्दी आओ। एबीसीडी, ये डर मुझे अच्छा लगा। लेकिन एसआर जैसी कॉन्फिडेंट, देखते हैं। सही में। टोटल डिस्टेंस बिटवीन Mumbai to Chennai is 720 kilometers. A train starts running with a speed of 90 kilometers per hour from Mumbai to Chennai, while another train starts journey after 2 hours of the first train and reaches Chennai half an hour before the first train. क्या मैं बस आपसे एक ही सवाल पूछ सकता हूँ? अगर मैं आपसे 2 घंटे बाद निकल के आपसे आधे घंटे पहले पहुँच रहा हूँ, तो उस जर्नी को कवर करने के लिए मुझे आपसे कितने समय कम लग रहे होंगे? बस मुझे इस सवाल का आंसर दे दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। बाकी लोग सोचो ज़रा, 2.5 होगा या 1.5 होगा? सोचो। 2.5 होगा या 1.5 होगा? 100% 2.5 होगा? पक्का? पक्का? 200%। अरे होगा ही 2.5 आवर। सर कैसे? भाई देखो, बड़े सिंपल तरीके से। मैं तुमसे कितने घंटे बाद निकला? 2 घंटे बाद निकला। तो पिछले 2 घंटे ज़्यादा तुम चल ही रहे हो, क्या यहाँ तक बात साफ है? तुमसे आधा घंटा पहले पहुँचना मतलब मेरे पहुँचने के बाद भी तुम आधा घंटे चल रहे हो। मतलब एक सेंस, एक अगर मैं बात करूँ कि मैं जब से निकला उससे 2 घंटे पहले से तुम चले जा रहे हो और मैं रुक चुका हूँ, फिर भी तुम और आधे घंटे तक चले जा रहे हो। तो फिर तुम मुझसे ऑब्वियस बात है, ढाई घंटे ज़्यादा चल रहे हो या मैं तुमसे ढाई घंटे कम चल रहा हूँ, बात एक ही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। If the first train stops for 300 seconds on each station, हर एक स्टेशन में वो 300 seconds के लिए रहता है, फर्स्ट ट्रेन, and the second train did not stop at any station, वो कोई भी स्टेशन पे नहीं रुकता है, then find the ratio between the speed of the first train to the speed of the second train, given that there is a station after every 72 kilometers.
सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 720 किलोमीटर को अगर ये 90 की स्पीड में जाए, तो ये एक्चुअली में कितने समय में कवर कर सकता है? सर ये तो 90 की स्पीड में जा रहा है, तो 720 किलोमीटर्स को अगर ये सच में 9 की स्पीड में जाएगा, तो ये सर 8 आवर्स में कवर कर सकता है। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या सच में फर्स्ट ट्रेन ने इस जर्नी को 8 घंटे में कवर किया होगा? नो। व्हाई? ये तो उसका सिर्फ स्पीड है। अब उसको बीच में रास्ते में रुकना भी है। कितने लोगों को पता है कि 720 किलोमीटर में अगर हर स्टेशन में उसको एक बार रुकना है और 72 किलोमीटर में अगर एक स्टेशन आ रहा है तो 10 स्टेशन टोटल आएंगे? जल्दी से बताओ। अगर 720 किलोमीटर में हर 72 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन आएगा तो 10 स्टेशन टोटल आएंगे? नो। तो एक चीज यहां पे देखिएगा, जितने लोगों ने 10 किया है धज्जियां उड़ चुकी है आपकी तैयारी की। सर कैसे? आप जब इस टोटल डिस्टेंस को 70 और 20 मान रहे हो और इस 720 में अगर आप मान रहे हो कि हर 72 किलोमीटर दूरी में आपका एक स्टेशन है, आपने अगर थोड़ा पेशेंस लॉस्ट हुआ और अगर आपने 720 को 72 से भाग देके 10 निकाल लिया, तो ये गलत क्यों है? क्योंकि ऐसे 72 करके ये लास्ट 72 को कंसीडर करने के बाद दिस विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट स्टेशन, दिस विल बी सेकंड स्टेशन, दिस विल बी थर्ड स्टेशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, दिस विल बी नाइन्थ स्टेशन एंड दिस डेस्टिनेशन इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी अ स्टेशन इन दिस ट्रेन। यस और नो? आपका जो डेस्टिनेशन है वो भी एक हिसाब में लगाया जाएगा। लेकिन आप क्या लास्ट वाले में भी 300 सेकंड रुकने वाले हो? नो। तो लास्ट वाले में कोई टाइम आपको कंसीडर नहीं करना। तो इन बिटवीन आप जो नंबर ऑफ टाइम्स रुकोगे, हॉल्ट करोगे, वो कितने स्टेशंस के लिए? 10 माइनस 1 इन बिटवीन मेरे पास 9 स्टेशंस आएंगे। क्या इस चीज को समझाने के लिए मैं एक सफर, एक छोटा सा रास्ता ले सकता हूं? हां सर। मैंने कहा ये डिस्टेंस 320 किलोमीटर का है। हर 80 किलोमीटर में एक स्टॉपेज आता है। हर 80 किलोमीटर में एक स्टॉपेज आता है। तो क्या आप सभी को जब 320 को आपने हर 80 से डिवाइड किया था तो 4 मिला था? अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं व्हाट इज दिस फॉर। 80, 160, 240 एंड 320 यही है 4। लेकिन विल यू बी स्टॉपिंग हियर? नो। सो आपको जो भाग करने पे मिलेगा उसमें लास्ट वाला डेस्टिनेशन इंक्लूडेड रहता है। यू नीड टू सबट्रैक्ट वन एंड इन बिटवीन देयर विल बी 3 स्टेशंस। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर हो गया? स्टॉपेज का कांसेप्ट लास्ट वाला स्टॉपेज कभी कंसीडर नहीं किया जाता है। इन बिटवीन देयर विल बी डिवाइडेड बाय -1 स्टॉपेजेस। तो सर इससे क्या भी फायदा मिला? अगर आप बीच में 9 स्टॉपेज में हर एक स्टॉपेज में 300 सेकंड, भाई मेरे 300 सेकंड को थोड़ा मिनट कर दो ना, अच्छा तो दिख रहा है। 300 बटे में 60 यानी कि 5 मिनट। अगर तुम 5-5 मिनट रुक रहे हो तो कितने लोगों को पता चला कि बीच में तुम 45 मिनट रुक रहे हो? सर बीच में 45 मिनट, लेकिन आप इसके पीछे पड़े क्यों हो? इसलिए पड़ा हुआ हूं क्योंकि इसको पूरा जर्नी को कितना समय लगा कवर करने के लिए? सर इसको पूरे जर्नी को लगा 8 आवर 45। सर इसका पूरा जर्नी आपको निकालना जरूरी था? मैंने कहा हां। सर क्यों? क्योंकि इसको जितना समय लगेगा डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, जो एंटायर टाइम, उसी एंटायर टाइम से 2.5 घंटे कम लगेगा सेकंड को। ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। 30 मिनट कम करोगे तो 15 मिनट लगना अनिवार्य और 2 घंटे कम करोगे तो 6 घंटे लगना अनिवार्य। तो 6 घंटे 15 मिनट यहाँ पे लगेंगे आपको। अब अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों का स्पीड का रेशियो मुझे बताओ, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन टू सेकंड ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है? 90 ही है। सेकंड नहीं रुक रहा है सर, नहीं रुक रहा, वो क्लियरली बोला भी है। सेकंड ट्रेन डिड नॉट स्टॉप एट एनी स्टेशन, बोला भी है। अगर यहाँ पे बहुत से लोग अभी तक क्लियर होगा कि सर फर्स्ट ट्रेन का स्पीड आप बोल रहे हो 90, क्वेश्चन में दिया है 90, मैं भी ले रहा हूं 90, सब बढ़िया चल रहा है। अब सब गंदा होगा कैसे? जब मैं सेकंड ट्रेन का स्पीड पूछूंगा तो आप मुझे क्या कहोगे? सर ये टोटल दूरी जो है वो 320 किलोमीटर का है। 320 का, सॉरी 720, 320 तो मेरा एग्जांपल था ना। ये टोटल दूरी सर 720 किलोमीटर का है। और सर जानते हो इस पूरे 720 किलोमीटर को ये 6 घंटा 15 मिनट लेता है। सर आपको पता है 15 मिनट का मतलब 1/4 आवर होता है। मैंने कहा ये कैसे पता चला? सर 15/60 करके, मैंने कहा बहुत सही। और 6 और 1/4 को 24 से 25/4 घंटे भी माना जा सकता है। और सर अगर ये इस पूरे जर्नी को 25/4 घंटे में तय कर रहा है तो इसका स्पीड कितना होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 25/4 जाएगा ऊपर। सर एक बात बोलूं, ये तो बिल्कुल सही लगा, लेकिन अब मुझे इसमें थोड़ा डाउट लगने लगा है। मैंने कहा क्यों? सर ये 90 तो उसका स्पीड था, लेकिन ये भी तो 720 डिस्टेंस को इतने टाइम जो 8 आवर 45 उसके हिसाब से चलना चाहिए था। वो क्या हो जाता उसका? बस एक वर्ड में वन वर्ड आंसर कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा, कुछ नहीं। वो क्या हो जाता उसका? एग्जैक्टली वो उसका एवरेज स्पीड हो जाता। वो उसका एवरेज स्पीड। उसने पूछा कि एवरेज तो नहीं पूछा उसने, लेकिन पूछा है रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन टू सेकंड ट्रेन। पहले ट्रेन का स्पीड कितना है? वो चलेगा जब वो 90 में ही चलेगा, वो उसी 90 के बारे में बात कर रहा है। और ये तो थ्रू इसी स्पीड में चलेगा और क्या। और सर जब मैंने इसको काटा तो 90 में काटा स्ट्रेट 8 बार 8 चौके 32, इधर चलाया 25, 25/32 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। आपको अगर डाउट है तो एक क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स्ट्रा आपको दे देता हूं, ले लोगे एक्स्ट्रा? रेशियो बिटवीन देयर एवरेज स्पीड। अगर एक बॉडी बीच में कहीं रुक नहीं रहा है और बीच में अपने स्पीड को वेरिएशन नहीं दे रहा है, क्या उसके लिए एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड बराबर है? तो वो पूरे के पूरे 720 किलोमीटर को 25/4 घंटे में जब कवर करेगा तो उसका स्पीड यही होगा। लेकिन पहला बॉडी का एवरेज स्पीड मैं कैसे निकालूं? पहले बॉडी का एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे पूरे 720 किलोमीटर को, या तो आप अगर स्मार्ट हो तो आपको पता चल चुका है, टाइम का रेशियो निकाल के इन्वर्स कर सकते हो आप अगर चालाक हो, लेकिन मैं लेके चल रहा हूं सबको। तो 720 को अगर मैं कितने में कवर करूं? सर 8 घंटे 45। मैंने कहा एक बात बताऊं सर, क्या 45 का मतलब 3/4 होता है? हां सर। 8 होल 3/4 होना मतलब 8 चौके 32 दिन 35/4 होना सर। हां सर 35/4 होना सर। और 35/4 घंटे में कवर करना मतलब ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, आपको पता चला ये 25 आ जाएगा इधर और ये 35 आ जाएगा इधर, 5:7। ये अगर एवरेज स्पीड पूछा होता तो 6 आवर 15 कैसे आया? उसके लिए सत्य जी आपको स्टार्टिंग से एक बार सेशन को देखना पड़ेगा। मेरे दोस्त मैं तुमसे 2 घंटे बाद निकला, ठीक है मेरे दोस्त? इसको समझाने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास, एक ही रास्ता है। तुम कितने बजे निकलना चाहते हो बताओगे मुझे? तुम कितने बजे निकलना चाहते हो बताओगे मुझे? 8 बजे निकल जाओ। अगर मैं तुमसे 2 घंटे बाद निकला तो मैं कितने बजे निकलूंगा?
एक सवाल और पूछ सकता हूँ मेरी तरफ से? हाँ सर, पूछो, बढ़िया से पूछो। मैं तुमसे आधे घंटे पहले पहुँच रहा हूँ, एक टाइम मेरे लिए बताओ प्लीज़, एक टाइम मेरे लिए, कोई भी एक टाइम। सपोज़ मैं मान रहा हूँ वो टाइम को 5 बजे। अगर मैं 5 बजे पहुँच रहा हूँ और मैं तुमसे आधे घंटे पहले पहुँच रहा हूँ, तो तुम कितने बजे पहुँचोगे? अरे बताओ, 5:30 साढ़े 4 कौन बोल रहा है बे? ये मैं हूँ और मैं तुमसे आधे घंटे पहले पहुँचूँगा, मतलब तुम 5:30 बजे पहुँचोगे। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपका ये एंटायर ड्यूरेशन कितने का है, तो तुम क्या कहोगे? सर 8 में, अगर मुझे 5 जाना होता है, तो 8 4 12, 4 + 5 9 घंटे 30 मिनट, आपको दिखा? 9 हावर्स 30 मिनट्स। और अगर मैं अपना टाइम पूछूँ तो सर ये बढ़िया है। मैंने कहा कैसे? 10 में 2 जोड़ दो 12 और 12 में 5 जोड़ दो 5 तो मुझे 7 घंटे। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि मुझे जो समय लग रहा है वो आपके समय से कितना कम है? सर मुझे जो समय लग रहा है वो आपके समय से ढाई घंटे कम है। साढ़े 9 घंटे का जर्नी से 7 घंटा का जर्नी ढाई घंटे कम रहता है। वही चीज़ मैंने किया कि अगर मैं तुमसे 2 घंटे बाद निकल के आधे घंटे पहले पहुँचूँगा तो तुम्हारे समय और मेरे समय के बीच का अंतर ढाई घंटे का रहेगा। अगर तुम्हें 8 घंटा 45 मिनट लग रहा था तो मुझे तुमसे 2 घंटा 30 मिनट कम लगेगा तो मैं 6 घंटे 15 मिनट में उस जगह को पहुँच जाऊँगा। अगला सवाल। अरे थैंक यू क्यों? स्कैनर वगैरह का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। द ओनली वे टू बी इन माय गुड बुक्स, यूज़ स्कैनर। ये कोट लगा दूँगा मैं। ये नीचे जो ये 12 पीएम 7 पीएम उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो पता ही चलेगा कि क्लास कितने बजे। यही लिख दूँगा नीचे, ठीक है? हाँ, यूपीआई आईडी लगा देंगे। क्यूआर कोड सबसे बढ़िया है नहीं? स्कैन हो जाएगा। सराज दूँगा सीधा। करो इसको। आपको पता है इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके थोड़े बड़े करके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस को, जैसे कि मैं आपको 2 एग्जांपल तो दिखाऊँगा ही। पे करो आगे बढ़ो टैगलाइन। जब वो आपका यूपीआई वगैरह पहले-पहले नया-नया आया था, तो हम लोगों को तो डर नहीं है क्योंकि पैसा थोड़ी ना हमारा है। जब यूपीआई आया था तब हम थोड़ी ना अर्न कर रहे थे। तब तो जो भी पैसा रहता था पेरेंट्स का ही रहता था। तो हमें कोई बात का डर नहीं, भाई नंबर भेजो सीधा उसमें पैसा 5000 6000 जो है सीधा। लेकिन पापा-मम्मी ₹500 भी किसी को भेजना हो तो पहले एक ₹1 भेज के देखते हैं कि सही है। फिर ₹1 भेज के पूछेंगे, "गया? गया, गया?" अरे आया। फिर ₹1 के बाद जाएगा। भाई अलग लेवल का चल रहा था। और हमें मतलब वही है ज़िंदगी में देख रहे हो जिसके पास कुछ नहीं होता खोने के लिए वो बहुत आगे निकलता है। जैसे कि हमारे पास पैसा तो हमारा था ही नहीं। तो किसी को 5000 भी भेजना है सीधा भेज दो, ठीक है? नाम भी टैली नहीं। मतलब जैसे मतलब मुझे पता है उसका नाम शुक्रिया, नंबर में दिखा दिगेश, फिर भी हाँ होगा, हो ही जाता होगा। उसी का ही होगा नहीं तो उसके उनका होगा। उन्हीं के बीच में कोई कनेक्शन होगा। तो वही है। राजधानी एक्सप्रेस लीव स्टेशन P at 9 PM and 120 minutes later another train Shatabdi Express leave station P. Both the trains reach station Q at 2 AM. After reaching station Q, both trains off to station R and Shatabdi Express takes 96 minutes less than Rajdhani Express to reach. क्या आपको पता है इसी डिट्टो कॉन्सेप्ट यही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपको इसी बार एसबीआई पीओ मेंस में क्वेश्चन मिला है डिट्टो। आपसे मतलब क्या होता है ना आप जब खुशी से एंजॉय करके अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो कितने बढ़िया तरीके से आंसर आ जा रहे हैं। कुछ आपको अभी तक कोई क्वेश्चन फील हुआ है डिफिकल्ट है, लेकिन जब इन्हीं सारे क्वेश्चन को कभी रियल एग्जामिनेशन में बैठ के देखोगे ना तो वही हो जाता है प्रॉब्लम। तो वही है मतलब एक्चुअली में बस आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए कि हमें सब बताया गया है, हम सब जानते हैं। वो कॉन्फिडेंस के साथ ही जब आप क्वेश्चन को अटैक करोगे तभी बनेगा। ये डिट्टो क्वेश्चन आपको इसी साल 2023 के एसबीआई पीओ मेंस में इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट बनाया था। डिट्टो कुछ नहीं था। स्टेशन पी ये वाला है। स्टेशन पी से वो लोग जा रहे हैं स्टेशन क्यू को। पहले तो मुझे एक बात कंफर्मेशन दो। आपका स्टेशन पी से राजधानी एक्सप्रेस कितने बजे निकला? सर राजधानी एक्सप्रेस 9 बजे निकला और शताब्दी एक्सप्रेस 120 मिनट यानी कि 2 घंटे बाद निकला मतलब 11 बजे निकला। और दोनों के दोनों स्टेशन क्यू में एक साथ पहुंचे 2 बजे मतलब 2 बजे ये भी पहुंचा है और 2 बजे ये भी पहुंचा है। क्या यहां से बस एक चीज मैं आपसे पूछ सकता हूं? हां सर पूछो। पहले वाले गाड़ी को लगा कितना समय? 3 2 5 घंटे। ऊपर के लिए 5 घंटे। सेकंड वाले गाड़ी को लगा कितना? 3 घंटे। भाई एक ही बराबर डिस्टेंस को इसको अगर 5 घंटे लग रहे हैं, इसको अगर 3 घंटे लग रहे हैं तो टाइम का रेशियो अगर 5:3 बस विजन के साथ स्पीड का रेशियो 3 5 मुझे तो दिख चुका है। आगे चलते हैं। हां सर आगे थोड़ा चलते हैं। आफ्टर शेड्यूल रीचिंग स्टेशन क्यू में पहुंचने के बाद दोनों स्टेशन आर की ओर निकल रहे हैं और शताब्दी एक्सप्रेस 96 मिनट जल्दी पहुंच रहा है आपके आर तक पहुंचने के लिए। तो यहां से मैंने एक आर बनाया। इस आर में पहुंचने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो 96 मिनट्स कम ले रहा है इस राजधानी एक्सप्रेस से। ये तो होना ही चाहिए था क्योंकि जो गाड़ी यहां पे भी कम समय ले रहा है उसका स्पीड ज्यादा होगा मतलब वो यहां पे भी कम समय ही लेगा। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हां सर क्या मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे स्पीड जानने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने किसी ने फील किया यहाँ पे स्पीड जानने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या करें अगर यहाँ पे उनके टाइम का रेशियो 5:3 है तो इसी जर्नी को कवर करने के लिए इनका जो टाइम का रेशियो होगा वो भी 5:3 का ही होगा। अगर मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपके शताब्दी एक्सप्रेस को 2 पार्ट का समय कम लग रहा है वो अगर 96 मिनट्स है तो 1 पार्ट 48 के साथ इसको जो लगने वाला टाइम है वो 144 मिनट्स है और इसको जो टाइम लगने वाला है वो 48 * 5 240 मिनट्स का है।
अब उसने मुझे सवाल पूछा कि अगर जो स्टेशन आर से क्यू का दूरी 360 किलोमीटर है, ये दूरी अगर आपका 360 किलोमीटर है, तो मुझे डिफरेंस बताओ इन दोनों के स्पीड से। अब इन दोनों के स्पीड के बीच का अंतर बताने के लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, हाँ सर कहो, कि इस 360 किलोमीटर को फॉर्मूला क्यों जाने, अब तो यहाँ तक हम इतना खर्चा हो ही चुका है, तो एक बात बता दूं, 360 किलोमीटर को जिसको 240 यानी कि 4 घंटे लग रहे हैं, उसका स्पीड 90 आ गया। हाँ सर यही था क्या, मैंने कहा यही था। 360 को जाने के लिए 144 मिनट लगना और मिनट को आवर में कन्वर्ट करके ऊपर लेना, 12 में 12, 12 में 5 और 12 में अगर मैं काटूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 30.5। और अगर ये 30.5 है तो इसका 5 टाइम्स कितना होगा, 150, और ये 152.5। और अगर ये 152.5 है तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 62.5। इस सवाल का खूबसूरत उत्तर हो जाएगा। क्या हो गया, 360, 150 होगा, 360 कौन सा वाला, 360, 366 नहीं, 360 बाई, ओहो ये वाला, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये 360 को थोड़ा गलती से 360, अच्छा ओके। तो अगर मैं 12 में काटूंगा 5 बार और इसको अगर मैं 12 में काटूंगा तो ये जाएगा आपके पास कितना, 30 बार, और 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 5 हो जाएगा आपके पास 150, और 150 और 90 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 60। तो बड़े खूबसूरत तरीके से आप इसको कर सकते हो। 90 कैसे, 360 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि वो जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का वो 360 किलोमीटर का है, और एक बंदा उसको 240 मिनट में कवर कर सकता है, ये हमने निकाला। 240 मिनट जो होता है वो 4 घंटे के बराबर होता है। अगर आप 360 किलोमीटर का दूरी 4 घंटे में तय कर सकते हो तो तुम्हारा जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर का है। और वही 360 किलोमीटर की दूरी को अगर दूसरा बंदा 144 मिनट्स में कवर करता है, लास्ट वाला रिपीट, क्यू टू आर, ओके। उसने कहा क्यू तक पहुंचने के बाद, ओके ओके, क्यू तक पहुंचने के बाद जब वो लोग आर तक गए, तो आपने क्वेश्चन सभी ने पढ़ा है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते तो रिपीट शायद नहीं आता। क्यू को पहुंचने के बाद दोनों ट्रेन स्टेशन आर की ओर जा रहे हैं, और शताब्दी एक्सप्रेस 96 मिनट कम ले रहा है राजधानी एक्सप्रेस को से। दोनों यहाँ पे बरोबर समय पे आके पहुंच चुके हैं 2 बजे। ये एक ही फिक्स डिस्टेंस है, जिसको आर को कवर करने के लिए 5 घंटे लग रहे थे, तो एस को पहुंचने के लिए 3 घंटे लग रहे थे। अगर मतलब मैं यहाँ से कंक्लूजन लूं कि एक ही फिक्स डिस्टेंस को अगर मैं आर को दूं तो वो अगर 5 पार्ट का समय लगेगा, तो एस जो है वो 3 पार्ट का समय लगाएगा। अगर मैं इसी फिक्स डिस्टेंस की बात करूं तो इसी फिक्स डिस्टेंस को जाने के लिए आर अगर 5 पार्ट का समय लगाएगा तो एस 3 पार्ट का समय लगाएगा। और यही जो एस 5 से 3 2 पार्ट कम समय लगा रहा है, वो 96 मिनट कम लगा रहा है। 2 पार्ट 96, 1 पार्ट 48, 3 पार्ट्स का टाइम 48 into 3 144 मिनट एस ले रहा है, 48 into 5 240 मिनट्स आर ले रहा है। क्यू से आर तक का दूरी 360 किलोमीटर का है। तो मुझे डिफरेंस चाहिए उन दोनों के स्पीड से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर मैं 240 मिनट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो 240 का मतलब होता है 4 घंटे। 360 किलोमीटर की दूरी को अगर मैं 4 घंटे में तय कर सकता हूं, तो मेरा स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। उसी 360 किलोमीटर को अगर शताब्दी एक्सप्रेस 144 मिनट में कवर कर सकता है, तो 144 को जब मैंने 60 से भाग दिया, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट किया, तो इसका स्पीड मुझे निकला 150, और दोनों के स्पीड का बीच का अंतर 60। आप जब तक क्वेश्चन को 2 बार मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले नहीं समझोगे, आपको क्या लगता है मैंने जो आपके लिए रिपीट कर दिया आपके लिए बेनिफिशियल होगा? ये भी चला जाएगा, सेकंड्स में चला जाएगा, गारंटी सेकंड्स में चला जाएगा। अगर आप चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए मतलब रिटेन करना चाहते हो, डू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। खाली रीड मतलब अरे फॉर्मेलिटी यार, ऐसे ऐसे करके रोबोट की तरह नहीं, ठीक है? थोड़ा पढ़ो, कुछ समझो, कुछ कंक्लूड करो अपने साइड से और मेरे चीजों को लिंक करो उसमें, तब जाके वो एक लॉन्ग टर्म रिटेंशन तक जाए। बिल्कुल विकास भाई, लेकिन वही है, जो चीजें दिखते हैं ये नहीं है। ये वही है, ये एक क्वेश्चन जो आपको सिखा देगा, वो जो आपने देखा होगा ना, टनल के अंदर कुत्ता घुस जा रहा होगा, फिर कुत्ते को मतलब कुत्ते को देख के ट्रेन पीछे जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ट्रेन को देख के कुत्ता वापस दौड़ेगा और वो मतलब टनल के स्टार्टिंग में ही उसको टक्कर मार देगा। वो देखे हो ना, वो वाला सवाल है, देखे हो ना, ये वही है। मतलब ये एक ही आपको जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उन्हीं के ऊपर बेस करके वैरायटी के लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स का जान मेरे फाउंडेशन क्लास में उन कॉन्सेप्ट्स को ही डिलीवर करना काम है। ये प्रैक्टिस क्लासेस नहीं है कि मैं आपको पूरा हाई लेवल का अलग-अलग घुमा फिरा के आपको नीचा दिखाने के लिए क्वेश्चन लाऊं। फाउंडेशन का मतलब वो नहीं होता। फाउंडेशन का मतलब आई नीड टू डिलीवर एवरीथिंग टू यू इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। यही होता है फाउंडेशन क्लास का काम। जब आपका इस साल का जगरनॉट कोर्स टॉपिक वाइज मेंस लेवल अरिथमेटिक का आएगा, आप शायद उस टाइम पे सोच पाएंगे कि आपको मेंस का क्या-क्या लेवल का अरिथमेटिक करवाया जाएगा। अभी तो मैं कुछ लेवल नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवरिंग का काम कर रहा हूं। स्टार्ट करें। ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन को समझा। एक पैसेंजर है जो कि बोर्ड करना चाहता है फर्स्ट कोच ऑफ अ ट्रेन, स्टैंड समवेयर इन द मिडल ऑफ द प्लेटफॉर्म। वो इस पूरे प्लेटफॉर्म को अगर मैं ये ले लूं, ये अगर मेरा पूरा प्लेटफॉर्म है, तो इस पूरे प्लेटफॉर्म के समवेयर मिडिल सपोज वो मान लेते हैं कहीं पे खड़ा है, यहाँ पे सपोज वो मान लेते हैं वो खड़ा है, स्टैंड कर रहा है। यहाँ तक बात साफ। उसने कहा कि आफ्टर सीइंग द ट्रेन अराइविंग एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, जब उसने देखा कि इस एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, सर इस एंड क्यों, इस एंड भी हो सकता है, अरे जिधर से भी होना यार, बात तो एक ही है। इस एंड से जब वो ट्रेन देख रहा है कि वो ट्रेन आ रहा है, ये वाला ट्रेन मैं मान लेता हूं, वो रन करना चालू करता है एक स्पीड में जो कि आधा है किसका, जो स्पीड ट्रेन का है, और वो भी किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन दैट ऑफ ट्रेन। अब भाई साहब, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को एंट्री करेगा तो क्या ट्रेन का डायरेक्शन यही होगा? हाँ सर। और अगर ये इस ट्रेन को देख के प्लेटफॉर्म के इस एंड से सेम डायरेक्शन में रन करेगा, तो वो इसी डायरेक्शन में रन करेगा ना, जल्दी से बता, तो वो सेम डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में रन करेगा ना, तो वो इसी डायरेक्शन में रन करेगा ना। बच्चे कभी भी सेम डायरेक्शन को उसके तरफ मत लेके चले जाना। सेम डायरेक्शन मतलब इफ इट इज इंडिकेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देन सेम डायरेक्शन के लिए इसको भी ईस्ट टू वेस्ट जाना है। सर मैंने कहा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा मुझे तो बड़ा मजा आता है, सुनाओ।
सर ट्रेन तो उधर से आ रहा, मैं तो इधर ही दौड़ता सर, पहले ही सीट पकड़ लूँगा। मैंने कहा तुम रिजर्वेशन करवा लो। पहले तो तुम एक चीज़ करो, तुम रिजर्वेशन करवा लो, तुम्हें ये दौड़ के सीट पकड़ने की आदत छोड़ना होगा। बड़ा सोचो, ज़िंदगी में बड़ा सोचो। तो सर क्वेश्चन को और एक बार मैं बता रहा हूँ। एक पैसेंजर है जो कि फर्स्ट कोच में इस ट्रेन का सीट लेने वाला है, वो सब मुझे मतलब नहीं है। वो समवेयर मिडिल इस प्लेटफॉर्म में कहीं न कहीं वो खड़ा है। वो जब ट्रेन को देखा कि एक एंड पे आ चुका है, तो वो रन करना चालू किया, हाफ दैट ऑफ द ट्रेन की स्पीड में, और वो भी सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब बड़ा साफ होता है। इफ आई एम ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन एंड यू वांट टू ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, देन यू शुड ट्रैवल फ्रॉम दिस डायरेक्शन। अगर मैं इस डायरेक्शन में हूँ और तुम मेरे ही सेम डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तो ऐसे ही चलो। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म से एंट्री करेगा ना किसी एंड से, तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर तुम ट्रेन को इस एंड से एंट्री करवाना चाहते थे, तो इस डायरेक्शन में चलते हो, तुम भी इस डायरेक्शन में चलते। तुम जिधर से भी जाओ, कॉन्सेप्ट आपका एक ही आंसर आएगा। चलिए चलो। सर एक और चीज़ जो मैंने देखा, क्या आपने देखा? मैंने कहा क्या? सर ये आदमी का जो स्पीड है, मैंने कहा हाँ। सर वो आदमी का स्पीड जो है वो ट्रेन के स्पीड का आधा है। तो क्या मैं ट्रेन के स्पीड को 2x ले लूँ और आदमी के स्पीड को x ले लूँ? इतना तक बात साफ है? हाँ सर। अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एंड द फर्स्ट कोच रीच्ड हिम इन 60 सेकंड्स। क्या मैंने आपको रिलेटिविटी पढ़ाते वक़्त एक ही चीज़ बार-बार कहा है कि जो रिलेटिव स्पीड है, वो हर सेकंड या हर मीटर हर घंटे जो फास्टर ट्रेन लीड लेता है एज़ कंपेयर्ड टू स्लोअर ट्रेन या फिर स्लोअर बॉडी, वही है। अगर ऐसे लीड लेते 60 सेकंड्स में जो आपका ट्रेन का फर्स्ट कोच है मेरे तक पहुंच जाएगा, मतलब मैं इन शॉर्ट ये कह रहा हूं कि 60 सेकंड्स में ही हमारे बीच का ये रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो कवर होने वाला है। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन अस, जो हमारे बीच का दूरी है, वो दूरी को तय करने के लिए क्या करना पड़ा? ट्रेन को और मुझे सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड 2x - x के स्पीड में। और हाँ, मेरे सवाल का एक और जवाब यहाँ पे आपके पास है। इफ द मैन मूव 6 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे ये है मीटर्स और यहाँ पे है ये 120 सेकंड। तो क्या मैं इसको x मीटर पर सेकंड ले लूं? क्योंकि टाइम तो वो सेकंड में दे रहा है, तो डरो मत यार, चलो। तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड है वो x मीटर पर सेकंड है। x मीटर पर सेकंड में 60 सेकंड्स मतलब 60x मीटर्स का गैप है हमारे बीच में। जो आपका ट्रेन का फर्स्ट कोच है मेरे तक पहुंच जाएगा, मतलब मैं इन शॉर्ट ये कह रहा हूं कि 60 सेकंड्स में ही हमारे बीच का ये रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो कवर होने वाला है। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन अस, जो हमारे बीच का दूरी है, वो दूरी को तय करने के लिए क्या करना पड़ा? ट्रेन को और मुझे सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड 2x - x के स्पीड में। और हाँ, मेरे सवाल का एक और जवाब यहाँ पे आपके पास है। इफ द मैन मूव 6 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे ये है मीटर्स और यहाँ पे है ये 120 सेकंड। तो क्या मैं इसको x मीटर पर सेकंड ले लूं? क्योंकि टाइम तो वो सेकंड्स में दे रहा है, तो डरो मत यार, चलो। तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड है वो x मीटर पर सेकंड है। x मीटर पर सेकंड में 60 सेकंड्स मतलब 60x मीटर्स का गैप है हमारे बीच में। ये पहला स्टेप क्लियर है? सर ये तो 6 है। मैं 6 तक गया हूं क्या? जब मैं जाऊंगा उसको क्लियर नहीं करूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? अगर आपका मैन मूव फास्टर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर जाता, मेरे दोस्त पहले तो तुम मुझे इस पॉइंट का आंसर दो। हां सर, कि 6 किलोमीटर पर आवर एक्चुअली में मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितना होता है? सर 5/18 मल्टीप्लाई करो, ये काटो 3 के साथ, तो सर ये 5/3 मीटर पर सेकंड है। मैंने कहा तो फिर मैं अपने ही स्पीड से 5/3 मीटर पर सेकंड ज्यादा जाना चाहता हूं। हां सर, मैं यानी कि मैन किस स्पीड में जा रहा था? सर मैं तो x के स्पीड में जा रहा था। अब मैं किस स्पीड में जाऊंगा? सर अब मैं x + 5/3 के स्पीड में जाऊंगा। यहां तक बात साफ है। और जब मैंने x + 5/3 मतलब मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। मैं एक सवाल आपसे पूछूं, अब मैं जब ज्यादा स्पीड में जा रहा हूं, तो उस ट्रेन को मुझे पकड़ने के लिए समय थोड़ा ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। और समय जो लगा, वो समय कितने का है? सर वो जो समय हमें लगा, वो हमारे पास 120 सेकंड का है। मैं 120 सेकंड पहले तो एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ सर, अभी जो हमारे बीच का रिलेटिव स्पीड है वो कितना है? सर मैं आपसे एक बात बोलूं, मैंने कहा सर ट्रेन का स्पीड था 2x, मैंने कहा मेरा स्पीड हो चुका है x + 5/3, मैंने कहा तो अभी जो हमारा नया रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में है, मैं जब माइनस करूंगा तो 2x एक बार आपको दिखा दूं, क्योंकि मैं अभी और रिपीट के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूं। ये चीज क्लियर है? ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस 2x - x कितना हो जाएगा? x - 5/3, मतलब ये अभी अपना नया रिलेटिव स्पीड है। और इसी नए रिलेटिव स्पीड में मुझे कितने सेकंड्स अभी हम दोनों को दौड़ने हैं? 120 सेकंड दौड़ने हैं। तो क्या हम इतना दूरी कवर कर सकते हैं? हां सर। क्या आपको पता है ये भी कुछ नहीं है? सर कुछ नहीं है मतलब ये भी हम दोनों के बीच का फासला ही है। क्योंकि अब हमें इतना सेकंड लग जा रहा है अपने ही बीच के फासले को कवर अप करने के, मतलब ये भी डी है। और अगर यही डी है, तो क्या मैं इसको पुराने डी जो हमने ऑलरेडी 68 रखा था उसके साथ हम इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 60 से मैंने कट मारा, ये कितना हो गया? 2। अगर मैं इसको देखूं तो ये 2x माइनस ये हो जाएगा 10/3 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा x। आप में से कितने लोगों को x इज इक्वल टू 10/3 दिखा? अरे यार चल जा मत कर। x इज इक्वल टू 10/3 दिख गया। अगर x इज इक्वल टू 10/3 दिख गया, तो आपको अभी पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है कि देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? भाई प्लेटफॉर्म का लेंथ, हाँ, द फास्ट कोच वुड हैव, खाली 120 सेकंड नहीं लगे पकड़ने के लिए, एक और पॉइंट दिया है वहां पे। द फर्स्ट कोच वुड हैव रीच्ड हिम जस्ट एट द अदर एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्या ये बात साफ है? ये जो आपका सेकंड केस में पकड़ा पकड़ी चलेगा ना, वो सेकंड एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म मतलब यहां पे पकड़ा जाएगा। क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं? आप अगर इंसान को लोगे ना, तो आपको इंसान को अलग अलग लेना होगा। एक पहले रिलेटिविटी में वो डिस्टेंस कवर करना होगा, फिर इंसान को इतने सेकंड। मैं इंसान को नहीं लूंगा। मैं किसको लूंगा? मैं ट्रेन को लूंगा, क्योंकि ट्रेन ही एकलौता चीज है जो यहां से पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म को कवर करके आया है। अगर ट्रेन पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म कवर किया है, तो मुझे सिर्फ ट्रेन की स्पीड से मतलब है। क्या अगर मेरा ट्रेन का स्पीड 2x है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि x हमारे पास अगर 10/3 है, तो 2x हमारा 20/3 मीटर पर सेकंड होगा? हाँ सर। और जानते हो 20/3 मीटर पर सेकंड में ये ट्रेन 120 सेकंड अगर चलेगा, तो ये पूरा का पूरा लेंथ कवर कर देगा। सर इस स्पीड में 120 कवर करना मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना है पता है? मैंने कहा कितना? 40 × 20 यानी कि 800 मीटर।
ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर। सर ये समझ आया थोड़ा-थोड़ा, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि आप जो बोल रहे हो वो सत्य है या नहीं? क्योंकि ये रिलेटिव था, अब आपने इसके अपने सोलो स्पीड में चला दिया, मुझे हेल्प करो सर, हेल्प करो। हाँ सर, हेल्प करो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस पहले अलग से इस डी को निकाल सकते हो? हाँ सर, मैं अलग से इस डी को निकाल सकता हूँ। अगर मैं अलग से इस डी को निकालूँगा तो ये कितना होगा? ये 60x होगा। 60x कितना है? सर x जो है वो हमारे पास है 10/3, तो 60x 60 इंटू 10/3 कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 200। क्या ये चीज़ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? मेरे दोस्त, मैंने जिस कॉन्फिडेंस से तुम्हें कहा कि सेकंड केस में इसको अपने ही स्पीड में 120 सेकंड जाने के लिए यहाँ एंड पे लगता है, तो अगर मैं आदमी को लूं तो आदमी यहाँ से 120 सेकंड में पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेता है। अरे हाँ या ना? आदमी का स्पीड कितना है सर? आदमी का स्पीड x है। x यानी कि कितना सर? x यानी कि हमने निकाला है 10/3, और 10/3 के स्पीड में अब मुझे इस आदमी को कितने सेकंड दौड़ाने हैं सर? सेकंड केस में 120 सेकंड तक दौड़ाने हैं। मैंने कहा आदमी कितना कवर कर सकता है सर? आदमी कवर कर सकता है यहाँ से 400। भाई ये 400 200 600 कैसे हो गया? कुछ गड़बड़ किए क्या हम? बाई 3 60x। ओहो! वेरी गुड। थैंक यू सो मच यार एसआर जी, गॉड ब्लेस यू। सर ये गॉड ब्लेस यू क्यों इतना कुछ बोल दिया? भाई मेरे एक स्पेस हाफ नहीं, आपने इंडिकेशन सही दिया, हाफ का कोई सीन नहीं है। भाई मेरे सेकंड केस में क्या ये x स्पीड में चल रहा था? नहीं, ये किस स्पीड में चल रहा था? वो x प्लस 5/3 स्पीड में चल रहा था। तो x प्लस 5/3 कितना होगा? सर 10/3 प्लस 5/3, वो 15/3 के स्पीड में चल रहा था, और 15/3 स्पीड में जब वो 120 सेकंड जाएगा तो 3 काटेगा 40, 40 इंटू 15 600 मीटर यहाँ तक हो जाएगा। अगर ये 600 है और ये 200 है तो पूरा दूरी कितना? 800। आपको अलग-अलग जाने की जरूरत थी? नहीं। भाई मेरे ट्रेन ने पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म के इस छोर से इस छोर तक कंप्लीट किया 120 सेकंड में, और ट्रेन अपना स्पीड भी नहीं बदल रहा, तो ट्रेन को अपने ही स्पीड में दौड़ा दो 120 सेकंड, जो होगा वो प्लेटफॉर्म का ही तो लेंथ होगा मेरे दोस्त। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। आगे चलें। अभी इतने देर में कुछ एक अच्छा सवाल आया था, और इतने अच्छा सवाल आया था, इतना अच्छा सवाल आया था, ये ट्रेन का ही नहीं है। कितने लोग एग्री करोगे? जब तक ट्रेन का लेंथ यूज नहीं हो रहा मीटर्स पे, तब तक वो क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही है। अरे हाँ या ना? तब तक ये क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही है। तो डिस्टेंस वाला सेम क्यों होगा? क्योंकि सेकंड केस में तो मैन का स्पीड ज्यादा है। मेरे दोस्त बहुत खूबसूरत। आप और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो? क्या आप और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो? इसका स्पीड को मैं 40 ले लेता हूँ, इसके स्पीड को मैं 50 ले लेता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त? 30 ले लेता हूँ। इनके बीच के इस गैप को मैं 100 ले लेता हूँ। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर। मैं पहले केस में कितना समय लूँगा इन दोनों को एक दूसरे से मीट करवाने के लिए? सर 100 का दूरी है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड में 50 माइनस 30 20 के स्पीड में चलेंगे, और मत पूछना यूनिट, आपको समझाने के लिए थोड़ा तो आप कंसीडर कर ही सकते हो। अगर सेकंड से तो सेकंड्स, आवर है तो आवर, समझ जाओ ना। क्या ये चीज़ क्लियर है? मेरे दोस्त, अगर मैं इसके स्पीड को 30 ना करके इसके स्पीड को 40 कर दूं, तो आप कितना समय लगेगा? नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। तुम ऊपर क्या रख रहे हो? आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। तुम ऊपर क्या रख रहे हो? आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। अरे ऊपर मतलब तुम्हारे ऊपर नहीं रे, ये जो डिस्टेंस नहीं श्रेयांश भाई, वो नंबर दो, नंबर 100। वो 100 क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज दिस इज नथिंग अदर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मेरे भाई मैं समझा रहा हूं आपको, मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको इस सवाल में जो टेंस वाला हमने सवाल देखा, उस सवाल में ये डिस्टेंस गिवन था क्या? बस हाँ या ना में जवाब दो। ये दूरी गिवन था क्या? नहीं। आपको इन दोनों के बीच का गैप स्पीड कितना दिया था कि ये अगर 2x है तो ये आपका x है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इनके बीच का दूरी d होता तो आप इनसे लिए गए समय को कैसे निकालते? मैं d दूरी को 2x माइनस x x के स्पीड में कवर करता, ऐसे निकालते। और जब मैंने इस आदमी के स्पीड को x प्लस y भी बना दिया, तो आप इसको कैसे ट्रीट करते? सर मैं उसी d डिस्टेंस को अब का रिलेटिव स्पीड यानी कि 2x माइनस x प्लस y के हिसाब से जब मैं जाता, तो 2x से x गया तो ये x हो जाएगा, और ये माइनस y हो जाएगा माइनस y, मतलब मैं x माइनस y के रिलेटिव स्पीड में जाता। अब मैंने वही ही किया। ये जो टाइम है आपको केस 1 में लगता, और ये जो टाइम है ये आपको केस 2 में लगता। आपको ऑलरेडी केस 1 का टाइम दिया था। हाँ सर, कितना? 60 सेकंड। ऑलरेडी सेकंड केस का टाइम दिया था 120 सेकंड। तो मैंने क्या किया पता है? क्या सर? इस टाइम के साथ इस x को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाला, और इसी टाइम के साथ इस स्पीड को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस। आप समझे कि दूरी तो वही है, बस मैं अपना स्पीड बढ़ा दे रहा हूं, तो पकड़ने के लिए समय थोड़ा ज्यादा ले लूंगा, बट डिस्टेंस तो दोनों बराबर है ना। इतना धागा खोल के दिखा दिया, और क्या चाहिए? आगे बढ़ जाए तो बिल्कुल सटीक 30 था। सर इन फर्स्ट केस कोच इंटरसेक्शन समवेयर इन द मिडिल, राइट? हाँ, उसको देखो इंटरसेक्ट समवेयर इन द मिडिल में मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि वो इधर पकड़ा जाए, इधर पकड़ा जाए, इधर पकड़ा जाए। बट व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट इज ड्यूरिंग दिस टाइम द रिलेटिव डिस्टेंस व्हिच हैव बीन कवर्ड, वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही है, और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। भाई जितना टाइम हो, मैं अभी से 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा के ही जाऊंगा। ठीक है? मिडिल लिखना नहीं चाहिए था ना, मिडिल लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तुमने तेजी बढ़ाने के बाद जाके प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड पे पकड़े जा रहे हो, तो जब तुम्हारा स्पीड कम था तुम बीच में कहीं धर दिए गए होगे ना। तो ये कॉमन सेंस है, इसमें सब कुछ आपको स्पून फीड नहीं किया जा सकता ना।
वी है कि डी? प्लेटफ़ॉर्म वी है भाई, ट्रेन डी है। यस। सवाल मज़ेदार है, मज़ा तो आ रहा है। सर कोई गाना गा रहे हैं? नहीं यार, आज फ्राइडे है और आज कुछ एक पूर्णिमा वगैरह है, तो आज भाई का घर पे सत्यनारायण का पूजा रखा गया है। मुझे मुझे पता नहीं होता कि वो जो हमारे यहाँ पे वो मतलब ओडिया के अलावा एकादशी बाहर कुछ होता है क्या? हमारे तो होता है, एकादशी होता है, एक संक्रांति होता है, ये मतलब हर जगह होता है तो मुझे एकादशी, संक्रांति, पूर्णिमा से मुझे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता। बस मतलब इतना रहता है कि ये चीज़ें बस फ्राइडे को ना आ जाए। हाँ या ना? बस ये चीज़ें फ्राइडे को ना आ जाए। अब अगर ये चीज़ें फ्राइडे को आ जाते हैं, तो बहुत तकलीफ देते हैं यार, सही में। क्यों बताऊँ? क्योंकि आपको भी पता है कि सैटरडे में नहीं खाता कुछ और जब ऊपर से फ्राइडे में खा के मतलब फ्राइडे को मेरा कोटा इतना रहता है कि मैं इतना ठूस लूँ कि सैटरडे तक मतलब घिन आने लगा है, देखना पसंद नहीं होगा, समझ रहे हो ना? उसी टाइप का। तो जब उन्होंने मुझसे मेरा गुरूर ही छीन लिया फ्राइडे और थर्सडे में क्या होता है ना मम्मी ऐसा मुँह बनाती है, कसम से बोल रहा हूँ, कि मतलब कुछ खाने का वैसा भी मन नहीं कर रहा। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब प्रॉब्लम नहीं है बट वही है। अब फ्राइडे हो गया तो कितना बड़ा गैप आ जा रहा है आप समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है? और वो एक रिलैक्स डे होता है। एकादशी में सिर्फ फ्रूट्स खा के रहता हूँ सर। अरे वाह! बहुत बढ़िया। बहुत तरक्की करोगे यार। मेरा भी चैनल वगैरह ग्रो नहीं हो रहा है, मैं भी एकादशी को अब से फ्रूट खाऊँगा सही में। स्टार्ट करूँ। चलो। देयर आर 4 ट्रेंड्स ए बी किसी का कुछ भी सॉल्व हुआ मतलब पूरा सॉल्व हो गया डिकोड? डेली नॉनवेज खाते हो क्या? मतलब 2 दिन छोड़ के ये स्टार्ट करें? चलो। There are 4 trains A, B, C and D. While moving in opposite direction, train A crosses train C in 11.33 seconds. B speed 14, length 210 चलो आगे चलते हैं। सर ए का स्पीड को मैंने एस कंसीडर कर लिया और सी के स्पीड को मैंने सीएस कंसीडर कर लिया। बात यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन की जा रही है तो मैंने ऐड कर दिया स्पीड को और इन दोनों स्पीड को जब मैंने ऐड कर दिया इसी स्पीड में 11.33 क्या मैं इसका 3 गुना कर दूंगा तो ये डेसिमल हट जाएगा? हाँ सर। 11 का 3 टाइम्स 33.33 का 3 टाइम्स 1 क्या मैं इसको 34/3 सेकंड्स कह सकता हूँ? तो इसी स्पीड में जब हम 34/3 सेकंड्स ट्रैवल करेंगे तो हम जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो डिस्टेंस क्या होगा पता है? वो ए का लेंथ प्लस सी का लेंथ होगा। क्या ये पहला चीज जो आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा गया है वो क्लियर है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को कि ए और सी अगर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो उन दोनों के स्पीड के सम को 11.33 को मैंने 34/3 सेकंड्स तक चला लिया तो जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे वो इन्हीं दोनों के लेंथ का सम होगा एएल प्लस सीएल। ट्रेन बी जो है वो क्रॉस करता है एक पोल को 14 सेकंड्स में और एक प्लेटफॉर्म को 19.5 सेकंड्स में। मेरे दोस्त जब तुमने पोल को क्रॉस किया होगा तो तुमने अपने ही लेंथ को क्रॉस किया होगा 14 सेकंड्स में। हाँ सर। और जब तुम एक बी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हो 19.5 सेकंड्स में तो जो एक्स्ट्रा 5.5 सेकंड्स तुमने लिया वही तुमने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए लिया होगा। अरे हाँ या ना? खाली प्लेटफॉर्म को। और अगर मैं स्पीड में नहीं दिया चलो ट्रेन डी जो है वो आपका मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 50.4 किलोमीटर पर आवर और वो क्रॉस करता है एक मैन जो कि बेंच पे भाई साहब वो बेंच पे बैठे या वो एक दूसरे ट्रेन पे बैठे क्रॉस क्या होगा डी का ही लेंथ वो ट्रेन पे बैठे हैं वो छत छत पे बैठने से कैसे क्रॉस करूंगा सॉरी तो मतलब वो जहां पे भी बैठे तो उसको क्रॉस करने के लिए आपको सिर्फ ट्रेन डी के ही लेंथ को कवर अप करवाना पड़ेगा तो 50.4 में 15 सेकंड में मैं कितना जा सकता हूं सर 50.4 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड 15 सेकंड इनटू 15 कितना होता है बता दोगे प्लीज पक्का मैं आपके साथ चला जाऊं 200 पक्का 210 चलो ये 210 क्या है ये डी का लेंथ है मेरे दोस्त ये डी का लेंथ है मैंने कहा एंड प्लेटफॉर्म डब्ल्यू इन 22.5 सेकंड्स मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मैंने कहा 15 सेकंड तो अपने को ही क्रॉस करने के लिए लगे तो एक्स्ट्रा 7.5 सेकंड प्लेटफॉर्म डब्ल्यू को क्रॉस करने के लिए लगे होंगे तो 50.4 into 5/18 into 7.5 जब मैं कर दूंगा बताओगे कितना है 105 ये आपका डब्ल्यू का लेंथ है ये आपका डब्ल्यू का लेंथ है कौन सा ऊपर 5 अच्छा ये वाला 5.5 नहीं मैंने 5 लिख लिया है ओके गॉट यू अब उसने क्या कहा उसने मुझे कहा द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वी एंड डब्ल्यू इज 33:35 डब्ल्यू और वी का लेंथ का रेशियो 33:35 का है ये जो 35 है ये 105 है तो एक पार्ट आपका 5 तो 33 पार्ट्स 33 into 5 आपके पास कितना हो जाएगा 165 भाई ये ज्यादा कैसे हो गया 99 ओह एक पार्ट 3 सॉरी 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 अगर एक पार्ट आपके पास 3 हो गया तो ये into 3 ये कितना हो जाएगा आपके पास मैंने कहा रेशियो तक तो छोटा हो रहा था एग्जैक्ट वैल्यू में बड़ा कैसे हो गया वो बात भी सही है ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है ये सिर्फ लेकिन आप में से कुछ महान प्राणियां हैं जो ये लिख के बाद भी उनको शक भी नहीं होता कि मैंने गलत लिखा है क्या लेंथ ऑफ ट्रेन सी जो है वो 70 मीटर कम है लेंथ ट्रेन डी से ट्रेन डी का लेंथ अगर 210 है तो जो सी का लेंथ है क्या आप मुझे बता सकते हो वो कितना है सर 70 कम 70 कम यानी कि 140 है स्पीड जो ट्रेन ए का है वो 18 किलोमीटर पर आवर लेस है इससे जो स्पीड सी का होता है और ट्रेन ए जो क्रॉस करता है 16 सेकंड्स मतलब यहां से ए और सी का सारा सिस्टम खाली लेकिन बी का सिस्टम कहां है बी तो कुछ बी वैसे ही रह जाएगा क्या बी का स्पीड 99 बाई 5.5 ओहो अच्छा 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 अब मैं समझा सर क्या है सर ये जो वी है 99 मीटर का इसके बारे में सवाल में कहीं जिक्र किया गया था मैंने कहा किया गया था सर कहा कि बी एक पोल को क्रॉस कर रहा है इतने सेकंड में और एक वी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा था 19.5 जिससे मैंने कंक्लूड किया था कि 5.5 सेकंड्स में ही वो वी के लेंथ बराबर दूरी को तय कर सकता है
और v का लेंथ जब 99 आ गया तो मैंने ये पता लगा लिया कि 99 की दूरी को 5.5 सेकंड्स में कवर करना मतलब स्पीड कितना होना है सर? ये आपका 10 जाएगा ऊपर, 5 9 2 18। भाई मेरा ये मीटर्स में था तो 105 मीटर्स। तो अगर ये मीटर सब कुछ चल रहा है तो ये आपका अभी भी जो स्पीड है खूबसूरत मीटर पर सेकंड है। अगर मैं मीटर पर सेकंड में b का लेंथ आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो ये तो b का स्पीड है। सर b का लेंथ भी बता सकता हूं। मैंने कहा कैसे? सर इसी स्पीड में मैं 14 सेकंड जो दूरी जा सकता हूं वही मेरा लेंथ है। मैंने कहा 18 14 16 का स्क्वायर से 4 कम 256 से 4 कम 252 ये हो गया इसका लेंथ। इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ वगैरह वगैरह सब कुछ आ गया। अब मैं आपको जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर क्या? आपको बोला गया है कि जो ए का स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर आपका कम है सी के स्पीड से और वो 16 सेकंड में अपने ही लेंथ को कवर कर सकता है। आपको ये पूरा का पूरा सवाल जो है सारी तरफ से सेकंड्स और मीटर्स में घिरा हुआ नजर आ रहा है। तो एक जो गंदा चीज है 18 उसको क्यों रखोगे? सर 18 को करते हैं अभी प्रबंध 18 को प्रबंध किए तो सर वो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। मैंने कहा इसका क्या करें? सर मैं कहता हूं क्या करें। मैंने कहा क्या? सर आप ना ए का स्पीड कम है सी से लेकिन आप ऐसा ना लो। मैंने कहा क्यों? सर दो कारण। एक तो अगर मैं इसके स्पीड को x मीटर पर सेकंड ले लूं तो इसका स्पीड 5 ज्यादा इक्वेशन प्लस में आ जाएगा। मैंने कहा ये एक और दूसरा सर दूसरा ये है कि जो आपका ए का लेंथ है वो भी चलाएगा। मैंने कहा कैसे? क्योंकि सर ए अपने x स्पीड में अपने ही लेंथ को क्रॉस करने के लिए अगर 16 सेकंड्स ले रहा है तो उसका खुद का लेंथ आपके पास आ जाएगा 16x। मैंने कहा ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो सर अब क्या करना है? मैंने कहा इस वाले इक्वेशन के ऊपर सभी लोग फोकस करेंगे। ठीक है सर? ए का स्पीड कितना लिया? सर ए का स्पीड x लिया। बी का स्पीड उससे 18 किलोमीटर पर आवर ज्यादा लेकिन 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा। इसी में जब हम 34 पर 3 जा सकते हैं तो जो हम कवर कर सकते हैं वो कितना है? सर ये 2x है, ये 5 है। 2x को जब मैं करूंगा तो ये तो गंदा है। एक काम करो, हाँ लिख लो नहीं तो। 2x मतलब क्या मैं इसको 68x/3 कह सकता हूँ और ये 5 मतलब क्या मैं इसको 170/3 कह सकता हूँ। इसमें जो टोटल लेंथ है वो ए का लेंथ और अगर सी का लेंथ आएगा, सी का लेंथ आपके पास ऑलरेडी कितना मालूम है? मालूम छोड़ो, उसको थोड़ा भूल जाओ। ए का लेंथ अभी आपने वेरिएबल के टर्म्स में कितना निकाला? सर वो 16 सेकंड अपने एक्स के स्पीड में जाता है, तो ये 16x है। तो अगर इस टोटल दूरी में से 16x को मैं माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा? सर 16 या 48, 68 से 48 जाएगा तो 20x/3 और ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। क्या ये उसका लेंथ है? अगर सी का लेंथ ये है, हमने तो पता लगा लिया था कि सी का लेंथ कितना है? 140। अब ये वाला 140 करो और हाँ, अभी जो कमेंट करेगा ना सर इस 140 को वहां डाल देते हैं, ये वहां डाल देते हैं, वो वहां, वो तुम जितना भी प्रकार में जाओगे ना, सबके अगर हम देखें घुमा फिरा के मेथड्स और मेथोडोलॉजी, आइडियोलॉजी सब समान ही है। हाँ या ना? रास्ता यही है। और अगर कोई इसको x ले लेगा, इसको x-5 ले लेगा, जो तुम करोगे रास्ता एक ही है। सर मैंने कुछ देखा, मैंने कहा क्या? सर एक जीरो हटाता हुआ। मैंने कहा वाह बढ़िया चीज देखे हो। सर इस 2x/3 को रखते हैं, माइनस करेंगे। सर 14 या 42 में से 17 जाएगा, 42 में से 17 जाएगा तो 25, अरे 25 तो नहीं जाएगा। जा नहीं रहा ना? सबका ऐसा ही है। तो ये 25/3 है। सर 3 3 के साथ कटेगा। 2x अगर 25 है तो x का वैल्यू 12.5। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो। सर x का वैल्यू अगर 12.5 तो सर a का जो स्पीड है वो 12.5 हो गया मीटर पर सेकंड और c का जो स्पीड है सर वो हो गया, थोड़ा दूर लिखता हूं। c का जो स्पीड हो गया वो उससे 5 ज्यादा यानी कि 17.5। सर c का जो लेंथ है सर वो आया था 210 और a का जो लेंथ है सर वो आया था हमारे पास कितना? a का लेंथ अभी 16x हो जाएगा ना, 16 into 2.12.5 200। सर अगर मैं b के स्पीड के बारे में बात करूं तो ये 18 आया था मुझे जितना याद है और b का जो लेंथ है वो 256 से 4 कम यानी कि 252 आया था। अगर मैं d के स्पीड की और d के लेंथ की बात करूं तो d के लेंथ से ये 70 कम हो रहा था। कौन सा वाला है? कुछ था। ओहो c का लेंथ 210 नहीं है, e का लेंथ 140 है ना? d का लेंथ 210 है और d का स्पीड हमने कितना निकाला था? भाई मैं तो खो चुका हूं पूरा का पूरा। पहले और कौन है? और कोई है? एबीसीडी 4 ही है ना? 14 मीटर पर सेकंड। मेरे इस क्वेश्चन में कहां है 14? मुझे तो दिख नहीं रहा। ओहो उसने दिया था ना। अच्छा अच्छा वही मैं बोलूं तो इसको जब आप कन्वर्ट कर दोगे, अच्छा निकाला ही नहीं, वही मैं सोचूं तो ये कितना आ गया? सर ये 14। तो इसी के साथ आपके जो सवाल है वो सवाल एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है? एक बार इन सारे सवालों को प्लीज़ इसके 2 क्वेश्चन से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बना तो मुझे बताइएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन में आज ही आपको लगा रहा हूँ। आज नहीं तो हार्ड मोस्ट प्रोबेबली कल लगा। कल 12 बजे लगाते हैं बेस्ट होगा। 140 140 140 140 140 वेयर इज़ 140 वेयर इज़ 140। हुँ? उसने कहा ना कि जो सी का लेंथ है वो 70 कम है आपके डी के लेंथ से। तो डी का लेंथ अगर 210 है तो उससे 70 कम इसका लेंथ 140 है। वो क्लियरली दिया था। ठीक है? मैं आपको एक छोटा-सा क्वेश्चन होमवर्क पे दे रहा हूँ। छोटा नहीं है, बहुत खूबसूरत सवाल है। ठीक है? बहुत खूबसूरत सवाल है। और इसमें बस मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ कि ये जो x नहीं है, ये वाला आपका क्या है? इसको मैं व्हाइट कर नहीं सकता, व्हाइट तो नहीं कर सकता और क्या करूँ? ये वाला आपका क्या है? मल्टीप्लाई। ये वाला आपका मल्टीप्लाई है। इतना मेरे लिए कर सकते हो? 25/3 एक्सप्लेन प्लीज़। 25/3 25/3 25/3 25/3 ये आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, स्टेप कटिंग था बस। 14 में से जब आप 17/3 माइनस करते हो, तो आपको क्या करना होता है ना, 3 into 14 करना होता है, जो कि होता है 42 और उसमें से 17 माइनस करना होता है और फिर बटे में दोनों के डिनोमिनेटर को 3 लिखना होता है। 42 में से 17 जाता है, तो ये आपके पास 25 रहता है और ये बटे में 3 रहता है। खुद को इतना वीक मत समझो यार, आप कर पाओगे। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए पहला, ठीक है? ये इंटू है। आपको मैंने 2 टास्क दिया। पहला टास्क क्या है? जो ये क्वेश्चन है, इसके जो क्वेश्चन है, ये आज अगर हम खत्म करते तो एक अच्छा लेवल पहुँच जाते, लेकिन एक काम करता हूँ, खाली डाउट क्लियरिंग सेशन लगाने से तो वैसे भी बच्चे नहीं रहेंगे। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा और अगर एक आध कोई तगड़े सवाल मुझे मिलेगा, टाइम मतलब पर्टिकुलर ट्रेंड्स का, उनको ले आऊँगा। उनको करवाने के बाद आपके डाउट्स लूँगा, ठीक है? काफ़ी अच्छे सवाल है इसमें। फोर्थ में आज आप लोगों का क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का क्लास है। किसी ने देखा? किसी को पता भी नहीं चला होगा। पता चल गया? द बैंकर्स पे है।
क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का क्लास। ठीक है, मतलब एक प्रैक्टिस क्लास बोल सकते हो आप उसको और क्या। सर मेंस लेवल एक सेपरेट बैच लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। आपका जो अभी मेंस लेवल एक डीआई चल रहा है, सुना आपने, एक मेंस लेवल आप लोगों का और एक अरिथमेटिक डीआई का चलेगा, और उसके बाद एक मेंस का अरिथमेटिक टॉपिक वाइज आएगा। और जानते हो उस टाइम कितना हो गया होगा समय? सर कितना हो गया होगा समय? ये दोनों कोर्सेस मई 30 को खत्म होंगे, और मई 30 को कंप्लीट होने के बाद ये वाला जो कोर्स है, ये कंप्लीट होते-होते आपका जून मिड हो जाएगा। और जून मिड के टाइम पे आप लोगों का आरआरबी का नोटिफिकेशन आया होगा, तो उस टाइम पे मैं आपका बस एक कोर्स लगाऊंगा फ्री का, रिवीजन एंड प्रैक्टिस कोर्स, जहां पे लास्ट टाइम सबसे बढ़िया बैच था वो, याद है आपको? जो हर एक टॉपिक के हमने बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड प्रीलिम्स का किया हुआ था। तो उस टाइम पे बस एक कोर्स आपका प्रीलिम्स का रखूंगा, जो कि वो अगर मैं क्या करूंगा ना, जब आपका आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स शेड्यूल होगा, मतलब उसका कंसेक्यूटिव पूरा एडजेसेंट महीने में उसको रखूंगा, पूरा एडजेसेंट महीने, मतलब जैसे कि ये किए पेपर देने गए, जिससे कि आपको प्री में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और सिर्फ इसी प्री के बाद आपका जो 7 पीएम चलेगा वो थ्रू आउट मेंस का चलेगा, सिर्फ एक ही प्री आपका आएगा, यही वाला। उसके अलावा और प्री नहीं आएगा 7 बजे, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। 7 बजे सिर्फ एक जो प्री आएगा, वो एग्जामिनेशन से 15 दिन या 20 दिन